नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, आप सबके लिए लाई हूँ एनिमल स्पिरिट की रीडिंग। कौन है आपका एनिमल स्पिरिट? वो आपसे क्या कहना चाहते हैं? क्या है उनके डीप मैसेजेस? कौन सी बातें हैं जो आपको बताना चाहते हैं? इस समय आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है? उनसे सराउंडेड क्या भी स्पिरिचुअल गाइडेंस है जो यहाँ पर आपके लिए रिसीव होनी ज़रूरी है? आपके बेसिक नेचर को वो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं? और वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपके सपोर्ट में रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ढेर सारी पाइल्स हैं, ढेर सारे कार्ड्स हैं और ढेर सारे स्टोन्स हैं यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, आपको जिस भी कार्ड पर या जिस भी स्टोन के साथ आपकी सबसे ज़्यादा रेजोनेंस बैठ रही हो उसे आपको पिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसे चूज़ करना है। मैं यहाँ पर डिटेल में हर एक कार्ड और हर एक स्टोन के बारे में आपको बता देती हूँ कौन से नंबर पर कौन सा कार्ड है और कौन से स्टोन है। सो यहाँ से शुरू होता है हमारा कार्ड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हम यहाँ पर 14 कार्ड्स को देखने वाले हैं, 14 कार्ड की रीडिंग करने वाले हैं। आप चाहें तो एक कार्ड नहीं बल्कि कई कार्ड चूज़ कर सकते हैं। जितने भी कार्ड आपसे रेजोनेट कर रहे हैं आप उन्हें चूज़ कर सकते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर यू कि अब मैं आपको स्टोन के बारे में बताऊं। तो जो सबसे पहले आपके लिए ऊपर स्टोन आ रहा है जो कि है फर्स्ट कार्ड पर, दैट ब्लू स्टोन, दिस इज़ कॉल्ड लैपिस लाजुली। अगर आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टोन है आपके लिए यहाँ पर सर्पेंटाइन। अगर आप सर्पेंटाइन से अपने आप को क्लोज महसूस करते हैं तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास है यहाँ पर थर्ड स्टोन जो कि है ड्रैगन स्किन स्टोन, आप इसे चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये बड़ा सा स्टोन जो कि है आपका कैल्साइट। अगर आप इससे रेजोनेट करते हैं तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और स्टोन है जो कि है डिमोटेराइट, आप चाहें तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पर जो स्टोन है वो है क्लियर क्वार्ट्स, आप इसे चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पर स्टोन आ रहा है एवेंचुरीन का, आप चाहें तो एवेंचुरीन को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए स्टोन है यहाँ पर रेड जैस्पर। इसके बाद हम देखते हैं तो हमारे पास है ब्लैक ऑनिक्स। ब्लैक ऑनिक्स के बाद हमारे पास यहाँ पर ये स्टोन है जो कि है सनस्टोन, आप चाहें तो आप सनस्टोन को चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और स्टोन है जो कि है गोल्ड क्वार्ट्स, आप चाहें तो इस गोल्ड क्वार्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए है पिंक क्वार्ट्स, आप चाहें तो पिंक क्वार्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। पिंक क्वार्ट्स को रोज़ क्वार्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, तो आप चाहें तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। आप इस स्टोन को भी चूज़ कर सकते हैं जिसे हम मॉर्गनाइट कहते हैं, आप चाहें तो आप इस स्टोन को चूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास सिट्रीन है, आप चाहें तो सिट्रीन को चूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको अपने चूज़ किए हुए कार्ड पर जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलना है और वहाँ पर से अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देखना है। गाइज़, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर या फिर टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड सारी डिटेल आपको वहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमारे फर्स्ट कार्ड के साथ और हमारे फर्स्ट स्टोन के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है या फिर इस स्टोन को चूज़ किया है लैपिस लाजुली को, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज है और कौन है आपका एनिमल स्पिरिट। सो यहाँ पर आपकी एनिमल स्पिरिट आ चुकी है कैट और इसका मैसेज है टेक योर टाइम, डोंट रश इनटू मेकिंग बिग डिसीजंस राइट नाउ। कैट आपसे कह रही है कि अभी कोई बहुत बड़ा निर्णय आप अपनी लाइफ में ना लें, अपना समय लें, जितना समय आपको चाहिए उतना समय लें और सही मौके का इंतज़ार करें। कैट की अगर पर्सनालिटी की मैं बात करूँ तो बहुत फोकस्ड होती है, उसको पता होता है उसका प्रे कहाँ पर है और उसे कैसे अटैक करना है और कैसे किस तरीके से उसे अपनी चीज़ों को पाना है। इसके अलावा कैट की बहुत सारी खासियत होती है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जुड़ी होती हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से जुड़ी होती है कैट। तो आप लोगों की पर्सनैलिटी में मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सेप्टेंस, एक्सपीरियंसेस और फिनोमिना आपकी लाइफ से जुड़े रहेंगे। कैट के बारे में मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करूं इससे पहले मैं यहाँ पर कार्ड्स लेना चाहूँगी। सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, सो यहाँ पर है ब्रह्मा, बाउंड्रीज, स्नेक स्पिरिट, ग्रुप नंबर 1 के लिए कार्ड है। ओके, सो यहाँ पर कार्ड है चैरियट एंड द डेथ। ये दो कार्ड आपके लिए आ गए हैं यहाँ पर। मैं इसे लगा देती हूँ इधर और लास्ट में मैं यहाँ से मैसेज ले लेती हूँ।
ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो आपके लिए मैसेज आया है लाइट, लुक टू द स्पेस बिटवीन द ट्रीज फॉर आंसर्स। सो ग्रुप नंबर 1, कैट यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में बात कर रही है, यानी कि आपके अंदर जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, जो भी आपके अंदर माइंड रीडिंग की या फिर क्लैरावॉयंस की या फिर किसी भी तरीके की जो एबिलिटीज़ है, जो टैलेंट है, जो कि जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में सुपर नेचुरल कह देते हैं, ऐसे टैलेंट और ऐसे एक्सपीरियंसेस अगर आपके पास हैं तो आपको उसे और इन्हेंस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा के साथ डेथ का कार्ड है। ब्रह्मा और डेथ यहाँ पर एक ही चीज़ को बता रहे हैं कि आप एक इमोर्टल पर्सन हैं। ठीक है, आपको भी पता है कि आपकी बॉडी शेड होती है, आपकी सोल नहीं। और यहाँ पर जो डेथ है वो यहाँ पर बार बार बॉडी की होती है। आपका जो गोल मुझे पर्पस लाइफ का दिखता है वो है यहाँ पर एनलाइटनमेंट, क्योंकि यहाँ पर बार बार डेथ की सिचुएशन बनती है, बार बार एक बॉडी से दूसरी बॉडी में सोल ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन उसे जो चाहिए मोक्ष वो उसे नहीं मिल पा रहा है और इसीलिए वो इधर से उधर ट्रैवल कर रही है। यहाँ पर बाउंड्रीज और दी चैरियट का कार्ड प्रेजेंट है और कैट से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर कार्ड है ये। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी कैट की प्रेजेंस नज़र आएगी और कैट यहाँ पर सिग्निफाई कर रही है आपकी एनिमल स्पिरिट के फॉर्म में कि आपको फोकस्ड हो करके अपने गोल्स पर दिमाग लगाने हैं, आपको डाइवर्ट नहीं होना है। आप अगर बार बार स्विच करते हो अपने ऑप्शंस को, अपने चॉइसेस को, तो वहाँ पर आपको फोकस्ड रहना है, क्योंकि ये चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। बाउंड्रीज़ आपको क्रिएट करनी है कि आपका एरिया कितना है, कहाँ कहाँ आप जाएंगे ना। बाउंड्रीज़ के साथ कैट की प्रेजेंस यहाँ पर एक और बात को बताती है कि अगर आपने के पास कैट होगी या फिर आपने कभी किसी कैट को एनालाइज किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि वो कैट जहाँ भी जाती है वहाँ पर अपना एक मार्क छोड़ देती है। यानी कि कैट की जो कान होते हैं और उसके जो गर्दन के नीचे का हिस्सा होता है, उसके जो पंजे होते हैं, उनमें ग्लैंड्स होती हैं जो कि स्मेल ग्लैंड्स होती हैं। तो कैट कभी भी कहीं पर भी जाती है तो सबसे पहले अपनी गर्दन को उस जगह से रगड़ना शुरू कर देती है। ये कैट ऐसा इसलिए करती है ताकि वहाँ पर वो अपनी स्मेल डाल सके और जब वो वापस उस रास्ते पर कभी आए तो उसे पता रहे कि ये पाथ सिक्योर पाथ है और ये रास्ते पे और उसे चलना है। कितनी बड़ी लर्निंग है कैट से यहाँ पर आपकी लाइफ को लेकर के कि आप कैसे अपने एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हो कि आपको किस रास्ते पर जाना है और किस रास्ते पर नहीं। एक तरीके से कैट यहाँ पर बाउंड्रीज क्रिएट करती है। सो ग्रुप नंबर 1, आपको भी अपनी लाइफ में बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। आपकी एनिमल स्पिरिट कैट यहाँ पर आपसे ये सजेस्ट कर रही है कि पहली चीज़ आपको एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ना है, अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ना है, आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना है। और दूसरी चीज़ आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। बाउंड्रीज ऐसी क्रिएट करनी है जहाँ पर आपको पता हो कि आपका रास्ता क्या है। चैरियट को पता होता है कि उसे किस दिशा में जाना है, उसे किसी से ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैट सेल्फ डिपेंड और इंडिपेंडेंट एक एनिमल होती है। आप कभी भी कैट को, जो लोग कैट को पालते हैं, मेरे पास भी एक कैट थी, तो जो लोग भी कैट को अपने पास रखते हैं, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप डॉग को अपने पास रखते हो तो आप उसके मालिक बन जाते हो, लेकिन अगर आपने कैट रखी है तो वो अपने आप को मालिक समझती है। तो कैट के साथ ये चीज़ होती कि वो इंडिपेंडेंट होती है। आप चाहे उसे कितना भी क्लोज हो जाएं, कितना भी प्यार करें, लेकिन उसके अंदर जो एक सेल्फ डिपेंड और एक जो फ्रीडम की भावना होती है वो कैट के अंदर कभी नहीं ख़त्म होती है। आपकी पर्सनालिटी भी सेम ऐसी है, क्योंकि चैरियट फ्रीडम सीकर है। चैरियट इंडिपेंडेंट होना चाहता है। ये अपने एम्परर और एम्प्रेस से अलग होकर के, उनका बेटा है, ये अलग होकर के कुछ और करना चाहता है। बने बनाए रास्ते पर ना जा करके किसी और डायरेक्शन में चलना चाहता है। कैट आपसे कह रही है कि बिल्कुल गिद्ध दृष्टि आपको रखनी है अपने गोल के ऊपर और जो लाइफ में चाहिए उसके लिए हासिल करना है, उसके लिए लड़ना है, उसके लिए आगे बढ़ना है। लाइट का कार्ड यहाँ पर फाइनल मैसेज के रूप में है कि आपको जो आपके आंसर्स हैं, जो भी आपके जवाब है, वो आपको आपके अंदर मिल जाएंगे। आपका फोकस जब जब डाइवर्ट होगा तब तब आप कन्फ्यूजन की स्थिति में होंगे। आप इस बात को हमेशा गौर करिएगा कि आप कब कब परेशान होंगे। जब जब आपको चुनाव करना होता है, जब जब आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं और आप प्रोज एंड कॉन्स में ही लगे रहते हो। कैट यहाँ पर कह रही है कि एक चीज़ सेलेक्ट करो और उस पर आगे बढ़ो। यही कैट का मंत्रा यहाँ पर आपके लिए निकल कर आ रहा है ग्रुप नंबर 1। बहुत ही अच्छी ये एनिमल स्पिरिट है और ये कैट हमेशा से आपके साथ है। देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आपके साथ पहले से ये कैट जुड़ी हो या आपकी फैमिली में कभी कैट रखी गई हो, और अगर उसकी डेथ हो चुकी है, वो अभी आपके साथ नहीं है, या कभी आपके पूर्वजों के पास कैट थी, तो वो किसी न किसी फॉर्म में आपके साथ हमेशा रहती है ना। अगर मैं कैट की बात करूं तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपके पास
वो कैट की स्पिरिट या उसकी एनिमल विशेस या फिर उसकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। तो ये है, आपको अचानक से अगर कोई बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, सडनली डे के टाइम में बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, कहाँ से आ रही है आप पता नहीं कर पा रहे हो उसे, तो आप समझ जाइए कि एक कैट स्पिरिट आपके साथ है और ये आपको प्रोटेक्ट कर रही है। कैट एक्चुअली में आपके प्रोटेक्शन के लिए आपके साथ होती है कि आपकी जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं उसको कोई और ख़राब ना कर सके या फिर आप खुद उन्हें ख़राब ना कर सकें। क्योंकि जिनके पास स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं या फिर जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ जाते हैं, जिनके पास थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है माइंड रीडिंग वगैरह करने की, तो कभी कभी वो अपने पावर का गलत फ़ायदा उठाने लगते हैं। इसीलिए कैट यहाँ पर उन्हें बैक टू नॉर्मल स्टेज लेकर के आती है, बैक टू स्क्वायर वन लेकर के आती है। यानी कि आप जिस सर्विस को करने के लिए बने हो आपको उस सर्विस को करना है। तो कैट यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी और आपके प्यूरिफिकेशन के लिए भी आपकी ज़िंदगी में रहती है। तो ग्रुप नंबर 1, ध्यान दीजिएगा आपको कहाँ कहाँ कैट्स दिखती हैं। हो सके तो जब आप सेल्फ डिपेंड हो जाएं तो फ्यूचर में अपने पास एक कैट ज़रूर रखें, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग आपकी एनिमल स्पिरिट के ऊपर। आई होप इस वीडियो ने आपको help किया होगा। If you like this video then hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you next video. Till then take care of yourself and bye bye. हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 2। अगर आपने सर्पेंटाइन को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन सा एनिमल स्पिरिट यहाँ पर आता है। तो मैं इस स्टोन को यहाँ रखती हूँ और आपके लिए है ओके, इट्स अ डक एंड इट्स अ राउंड डक। ओके, वी केयर अबाउट यू, वी वॉन्ट यू टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हम आपकी परवाह करते हैं और हम चाहते हैं कि आप अपनी परवाह करें। ये आपका मैसेज है आपके एनिमल स्पिरिट की तरफ से। मैं यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स पहले निकालती हूँ और फिर हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो आपके साथ हमेशा से जो रही है स्पिरिट वो है रॉवन डक की स्पिरिट ना। रॉवन डक जो यहाँ पर होती है बहुत फोकस्ड, बहुत ही इंटेलिजेंट डक होती है। देखिए आपके लिए अजना का कार्ड आया है, दैट इज़ थर्ड आई। नेक्स्ट मैं और कार्ड ले लेती हूँ आपके लिए। ओके, कार्ड आ गया है यहाँ पर इंटिमेसी, ट्री स्पिरिट। वाओ। सो ग्रुप नंबर 2 या जिन्होंने भी सर्पेंटाइन चूज़ किया है, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज कम्युनिटी से जुड़ा हुआ आ रहा है कि आपको कम्युनिटी को साथ लेकर चलना है। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स आपके लिए आ चुका है। और लास्ट में मैं यहाँ से भी मैसेज लूँगी आपके लिए क्या है ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, सो यहाँ पर 2 मैसेज आ गए हैं, ओरिजिन्स एंड क्लेंस, रिमेंबर योर रूट्स, वॉश योर वेरी स्पिरिट, क्लीन एंड टेक अ वॉक इन द वुडेड ग्लेड्स। सो ग्रुप नंबर 2, आपकी लाइफ की जो जर्नी है वो अकेले नहीं होगी बल्कि फोक में होगी, यानी कि लोगों के साथ होगी, आपकी पूरी कम्युनिटी के साथ होगी। और यहाँ पर मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आप कम्युनिटी सर्विस के लिए आपकी लाइफ का पर्पस निकल कर आ रहा है और आपको नेचर से बहुत ज़्यादा इंटीमेट रहना है, यानी कि नेचर के बहुत क्लोज रहना है। चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ट्री हो, फॉरेस्ट हो या फिर एक्वाकल्चर हो, कुछ भी हो, आपको उन सब से बहुत क्लोज कनेक्शन में रहना है। ये भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग काफ़ी ज़्यादा शौकीन हो पेड़ पौधों के, या फिर आप एनिमल्स लवर हो, काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद है जानवर या बर्ड्स आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो इस केस में आपकी लाइफ का एक पर्पस निकल कर आता है इन लोगों की हेल्प करना ना। यहाँ पर आप देखो अगर इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर अजना का कार्ड है जो कि थर्ड आई के बारे में बता रहा है, और यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि स्टकनेस को बता रहा है। सो स्टकनेस यानी कि फंस चुके हैं, निकलने की कोई जगह नहीं है, चारों तरफ से दीवारें घिरी हुई हैं, तलवार लगी है चारों तरफ। तो निकले तो कैसे निकले? निकलना है तो उसके लिए पहले आंखों से पट्टी हटानी होगी और उसके लिए आपको अपनी इंटुइशन का इस्तेमाल करना होगा। डक इज़ ऑल अबाउट हैविंग योर इंटुइशन, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा रखना। आपने देखा होगा कई सारे जब डक के फोक होते हैं और वो एक दिशा में चलते हैं तो उनको पीछे पीछे बाकी सब भी फॉलो करने लगते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि आगे बढ़ेगा कौन, इस जर्नी पर आगे चलेगा कौन। तो आपके लिए मैसेज यही है कि आपको लीडर बनना है, आपको आगे आना है। आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में जो कि अभी तक आपकी फैमिली में किसी ने नहीं किया है, तो अब समय है कि आप उसे करें, उसमें आप आगे बढ़ें। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि इमोशनल फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस को दिखा रहा है कि जब आप अपने पर्पस को पूरा करेंगे तभी आपको वो खुशी मिलेगी जिस खुशी की तलाश आपको है।
जिस शांति को आप ढूंढ रहे हैं वो आपको तभी मिलेगी। और यहाँ पर देखिए ओरिजिन्स एंड क्लेंस का कार्ड है। ओरिजिन्स कह रहा है कि अपनी रूट्स को नहीं भूलना है। ग्रुप नंबर 2, आपकी रूट्स कहाँ पर हैं, आप याद करने की कोशिश कीजिए कि आप पहले कहाँ पर थे। थोड़ा और पीछे जाने की कोशिश करिए कि आपका जुड़ाव कहाँ से है। मिट्टी से ही तो निकले हैं हम सब, मिट्टी में ही जाना है और उसी मिट्टी के लिए आपको काम करना है। इसी टॉपिक से मुझे याद आया कि कल ही मैं अपना वर्क कर रही थी और उसी दौरान मेरे पास एक मैसेज आया सदगुरु की टीम की तरफ से। सदगुरु को आप लोग जानते होंगे, जगी वासुदेव। तो मैंने उनके कोर्सेज़ किए हुए थे, इनर इंजीनियरिंग वगैरह। तो जब उनका मैसेज आया कि उन्होंने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जहाँ पर हम इंडियन गवर्नमेंट को और अपनी स्टेट गवर्नमेंट को ईमेल कर सकते हैं ताकि वो सॉइल के जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, यानी कि सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है, उसमें जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी कमी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनकी कमी आ रही है। और डिफॉरेस्टेशन का इशू भी यहाँ पर चल रहा है। इस वजह से कई बार मिट्टी का कटाव देखने को मिलता है। बाढ़ जैसी सिचुएशन भी मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देती है और एक्स्ट्रा यूजिंग फर्टिलाइज़र और यूरिया वगैरह इन सब का इस्तेमाल हो रहा है। इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है और बहुत सारी भूमि जो है बंजर होती जा रही है। तो उसी पर एक मेल था जो कि हमें हर एक स्टेट गवर्नमेंट को करना था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेंड करना था। तो मैंने ऐसे करके 4-5 मेल सेंड किए हैं। वहाँ पर अगर आप भी चाहते हैं तो आप खुद भी जा कर के अपना स्टेप अभी से ले सकते हैं। जो आपके लिए मैसेज है, आप अभी से जा कर के सदगुरु की साइट पर जा सकते हैं और वहाँ पर सेफ सॉइल के कैंपेन से जुड़ सकते हैं। आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं मिट्टी के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, एनिमल्स के बारे में। और आप खुद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इनिशिएटिव ले सकते हैं, उनको अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। उस मेल को आप चाहें तो खुद से भी लिख करके सेंड कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको इन सब चीज़ों से जुड़े रहना है क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो बस इस लाइफ टाइम तक सीमित नहीं है। आप यहाँ पर बार बार जर्नी में आते हैं। तो अगर आप अपनी स्पिरिट को भूल करके सिर्फ बॉडीली चीज़ों की मैनिफेस्टेशन में लगे रहेंगे तो वो तो सिर्फ आपके फिजिकल लाइफ को ही मैनिफेस्ट करेगी, वहीं तक लिमिटेड है। आपके लिए यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी है, यानी कि आपको लोगों की हेल्प करना है और लोगों से ज़्यादा आपको नेचर की हेल्प करना है। ये आपकी लाइफ का पर्पस निकल कर आ रहा है। क्लेंस यहाँ पर कह रहा है कि आपके अंदर जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी डाउट्स हैं, सबसे पहले आप उन्हें निकालिए। अगर आपको डाउट है कि ये रीडिंग्स वगैरह सच होती हैं या नहीं, इन पर यकीन करना चाहिए या नहीं, स्पिरिचुअलिटी में कितना आगे बढ़ना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी सही है कि नहीं, अगर आपको डाउट है तो उन डाउट्स को क्लियर करिए ना। उन डाउट्स को पूरी लाइफ टाइम सस्टेन क्यों करना है, आपको उस डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे बढ़ के काम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर स्प्रेड मुझे बता रहा है ग्रुप नंबर 2। आई होप ये सब चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही हैं और कहीं ना कहीं आप इन कार्ड से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हो ना। मैं डक की बात करूं तो ये आपकी एनिमल स्पिरिट के फॉर्म में आ रही है। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में कभी डक को रखा गया हो या फिर आप कहीं जहाँ रहते हो वहाँ पर आसपास कहीं पॉन्ड हो, तालाब हो और उस तालाब में डक्स वगैरह एक्सप्लोर करती हों। क्योंकि ये जो डक है ये रावण डक है, ये नॉर्मल डक नहीं है, वाइट वाली डक नहीं है जो नॉर्मली हमें देखने को मिलती है। रावण डक है और ये फोक में चलती हैं, झुंड में चलती हैं। तो इनकी क्वालिटी ये होती है कि बहुत शार्प माइंडेड होती है। इनको पता है किसे फॉलो करना है किसे नहीं। इनको ये पता है कि मुझे मेरा रास्ता कैसे बनाना है, चाहे कितनी भी फिसलन हो, चाहे कितना भी तकलीफ हो, मुझे पता है कि किस रास्ते पर जाना है। तो फोकस्ड होती हैं डक्स। अब आपको भी इनसे लर्निंग लेनी है। अच्छा, कौन से सिंबल्स एंड साइंस हैं जो आपको रिसीव हो सकते हैं? अगर आप जैसे मार्केट वगैरह जाते हो या किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह जाते हो और आपको डक के टॉयज़ दिख जाते हैं बार बार, या आपको उसकी इमेज बार बार दिखती है, आप फ़ोन में स्क्रॉल कर रहे हो और अचानक से डक की इमेज आ जाती है, वो कोई भी डक हो सकता है, येलो भी हो सकता है, कोई किसी भी कलर का हो सकता है, तो आप ये समझ सकते हो कि उनकी प्रेजेंस आपके आसपास है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके बचपन से जुड़ाव है इस डक का। अब यहाँ पर ये जो एनिमल स्पिरिट है ये आपके इस लाइफ टाइम से हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये पहले से आपके साथ जुड़ी हुई हो सकती है। तो ये आपसे क्या कह रही है कि आपको अपनी परवाह करनी है और ये आपकी परवाह करेंगी, ठीक है। और ये चाहती हैं कि आप अपनी परवाह करें, अपना ख्याल रखें, अपने आप को सही दिशा में लेकर जाएं। अगर आप मिसगाइडेड हैं, मिसडायरेक्टेड हैं, तो आपको सही डायरेक्शन में जाना है। डक्स आपसे एक लीनियर डायरेक्शन में चलने के लिए कह रही हैं, यानी कि एक दिशा को चुनना और उस दिशा में चलने के लिए कह रही हैं और अपना रास्ता बनाने के लिए कह रही हैं। आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलने के लिए भी डक कह रही है। यहाँ पर आपकी एनिमल स्पिरिट है ये, और हमेशा ही आपके साथ यहाँ पर ये प्रेजेंट रहती है। और ऐसा भी हो सकता है कि
वाटर जो हमारे बॉडीज़ होती हैं, वाटर बॉडीज़ होती हैं, उनसे आपका जुड़ाव हो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस भी यहाँ पर मुझे फील हो रही है आपके स्पिरिट में। कप्स का कार्ड भी यहाँ पर है, तो देर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि वाटर से रिलेटेड आपकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस हैं इन टर्म्स ऑफ योर ज़ोडिएक साइंस। यू कुड बी स्कॉर्पियो, यू कुड बी पाइसेस और यू कुड बी कैंसर। आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में से कोई हो सकते हो। और अगर आप नहीं हो, यानी कि आपके मून साइन में भी ये राशियाँ नहीं हैं, तो आपके सन साइन में ये हैं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में कप्स रिफ्लेक्ट हो रहा है। एज अ पर्सन आप बहुत ही ज़्यादा हम्बल हैं और आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं। आपके कार्ड से बता रहे हैं, आपकी स्पिरिट ये बता रही है। और आपकी सेंसिटिविटी के पीछे का रीज़न है आपका कप्स, यानी कि वाटर से जुड़ाव, पानी से जुड़ाव। तो इमोशनल लेवल पर आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डीप जा चुके हैं। और ये कार्ड, डक का कार्ड, आपसे कह रहा है कि आपको और डिग करने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस के रूट तक पहुंचने की ज़रूरत है, तभी आप उनसे छुटकारा पा सकते हो। यानी कि जो इमोशन आपको परेशान कर रहे हैं, ऐसे इमोशंस जो कि आपको हर्ट करते हैं, तो आपको उनकी रूट तक जाना है। आपको क्वेश्चंस पर क्वेश्चन करना है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, अच्छा मुझे इस वजह से ऐसा फील हो रहा है, तो मुझे ऐसा इस वजह से क्यों फील हो रहा है, ऐसा फील होने के पीछे रीज़न क्या है, तो मैं उस चीज़ से इतना अटैच क्यों हूँ, क्या इसी लाइफ टाइम में अटैचमेंट सारी फुलफ़िल हो जानी है। ऐसे आपको सवाल पर सवाल करने हैं लगातार। और जब आप सवाल पूछते हो और सही सवाल पूछते हो, तो आपके मन के डाउट्स क्लियर होने लगते हैं। और वही मैं आपसे कह रही थी कि आपको आपके मन से सारे डाउट्स निकालने हैं। आपकी लाइफ का पर्पज़ है सर्विस ऑफ नेचर। आपको नेचर की सर्विस करनी है। ग्रुप नंबर 2, चाहे आज नहीं तो कल किसी ना किसी फॉर्म में आप लोग इस सर्विस में जुड़ेंगे। सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए एनिमल स्पिरिट की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ड्रैगन स्किन स्टोन को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए कौन सा एनिमल स्पिरिट यहाँ पर आ रहा है। पिकॉक। ओके, सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमल स्पिरिट आपके लिए आई है, पिकॉक। वी आर प्राउड ऑफ यू एंड अवेयर ऑफ योर अचीवमेंट्स। सो आपकी एनिमल स्पिरिट आपसे कह रही है कि उन्हें आप पर नाज है, उन्हें आप पर गर्व है, और उन्हें पता है कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ों को फेस किया है, कैसे कैसे स्ट्रगल एंड सर्कमस्टांसेस को आपने सर्वाइव किया है। वेरी ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3। चलिए अब निकालते हैं आपके अदर कार्ड्स को और जानते हैं थोड़ा और डिटेल में। ग्रुप नंबर 3 के लिए ओके, सो आपके लिए कार्ड आ चुका है धर्मा। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं हमारे इस डेक से ग्रुप नंबर 3 के लिए। सो आपके लिए कार्ड आया है एल्केमी का, मीटिंग द मजिशियन। कैन यू सी, ये दोनों कार्ड कैसे सिमिलर लग रहे हैं आपको। कलर देखिए ऑलमोस्ट सेम, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, कितना सारा ग्रीन यहाँ पर प्रेजेंट है। देखते हैं टैरो से क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए 3 कार्ड आ गए हैं, तो मैं इन तीनों को लूँगी आपके लिए। यहाँ पर है दी हैरोफेंट, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस। वाओ, सो मैं कह रही थी कि ग्रीन बहुत ज़्यादा है और आप देख सकते हो चारों तरफ ग्रीन आ चुका है आपके लिए। सो पहली चीज़ जो पिकॉक यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं, पहली चीज़ मैंने आपको बता ही दी है ऑलरेडी कि उन्हें आप पर नाज है। और पिकॉक आपसे ये कहते हैं कि आपको अपनी ब्यूटी पर डाउट नहीं करना है, आपको अपनी सुंदरता पर, अपने अचीवमेंट पर, आपने लाइफ में जो भी किया उस पर आपको क्वेश्चन नहीं करना है, उससे आपको खुश रहना है। क्योंकि आपकी एनिमल स्पिरिट ये पिकॉक आपको जानती है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास पिकॉक फेदर हो बचपन से ही। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर ढेर सारे पिकॉक्स हो, या आपको पिकॉक अक्सर दिखता हो। आप कृष्णा जी से मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड लग रहे हैं, कृष्ण भगवान से जुड़े हुए लग रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड कृष्णा का कार्ड भी है। और बहुत ही ज़्यादा इंटुइटिव पर्सनालिटी हैं आप, बाय रूल्स चलने वाले पर्सन हैं आप। और मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपकी बोली बहुत अच्छी है, यानी आपके बोलने का लिहाज बहुत अच्छा है, बहुत ही सोच समझ करके आप अपनी बातें रखते हैं। और ये भी देखती हूँ कि आप अपने धर्म को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। आप जिस भी रिलीजन के हैं उस रिलीजन में आप अच्छे तरीके से उसको फॉलो करते हैं। और मैनिफेस्टेशन की बात करूँ तो बहुत ही अच्छे लेवल पर है आपकी मैनिफेस्टेशन, एल्केमी यहाँ पर प्रेजेंट है। सो पिकॉक यहाँ पर आपके लिए क्या कह रहा है।
पिकॉक की एनिमल स्पिरिट आपसे ये सजेस्ट कर रही है कि चाहे कितने भी बाधाएं आपकी ज़िंदगी में आ जाएं, चाहे कितनी भी तकलीफ़ें आ जाएं, चाहे कितनी भी खुशी आ जाए, कभी भी रुकना मत, कभी भी कदम मत रोकना। क्योंकि आपने मयूर को नाचते हुए देखा है, जब वो डांस करता है वो मुग्ध हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि वो डांस कर रहा है कि क्या कर रहा है, वो एकदम खुश हो जाता है। मयूर एकदम खुश होकर के नाचता है। बस ज़िंदगी को भी आपको ऐसे ही जीना है, खुश होकर के, चाहे गम आ जाए सामने, चाहे चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे लाइफ में सरवाइव करना है, डिफ़िकल्ट फेज़ है, लेकिन क्या करना है हमें, मोर की तरह उस मोमेंट को भी जीना है। मैं यहाँ पर आपके लिए इन कार्ड से भी देखना चाहूँगी कि क्या मैसेज है हमारे फॉरेस्ट कार्ड से, क्योंकि हम एनिमल की बात कर रहे हैं तो फॉरेस्ट कार्ड को भी यूज़ करना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बन जाता है। सो ग्रुप नंबर 3 के लिए ओके, सो आपके लिए कार्ड आ रहा है रिट्रीट, स्पॉइल योर सेल्फ इन द मॉर्निंग मिस्ट, ब्रीथ इन द यूकेलिप्टस ट्री बेरीज एंड बैटल। ओके, सो आपसे बैक टू नेचर जाने के बारे में कहा जा रहा है ग्रुप नंबर 3। आपसे बैक टू इंटुइशन, बैक टू योर बेसिक नेचर, आपको आपके गांव जाने के बारे में कहा जा रहा है। आप अपने विलेज को विज़िट करके आइए, ग्रुप नंबर 3 बेहद ज़रूरी है। आप अपने उन दोस्तों से मिल करके आइए जो कि आपके साथ बचपन में थे, उनसे मिलिए। आपके अपब्रिंगिंग के लिए, आपके अपलिफ्टमेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा है। पिकॉक यहाँ पर आपसे लाइफ के हर्डल को भी इंजॉय करने के बारे में कह रहा है। ये एनिमल स्पिरिट जब हमारे साथ होती है, पिकॉक की एनिमल स्पिरिट जब भी आपके साथ होगी, तो आपको खुशी में भी आप न्यूट्रल रहोगे, दुख में भी न्यूट्रल रहोगे। यानी कि आपको एक डिवाइन ट्रस्ट हो जाता है कि कितना भी बुरा टाइम हो, एक अच्छा वक्त ज़रूर आएगा मेरा। और ऐसे जब आप अपनी थॉट प्रोसेस बना लेते हैं तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता है। आप बहुत ही जुड़े हुए पर्सन हो, अपने जिस भी चीज़ को आप मानते हो, जिन्हें भी आप मानते हो, उनसे बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए पर्सन हैं आप। क्लोज कनेक्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ये एनिमल स्पिरिट आपके साथ हमेशा से है और नंबर है इसका 38 विच इज़ 11। सो दिस इज़ योर मैनिफेस्टेशन। आपको कुछ भी मांगना है तो आप पिकॉक स्पिरिट से मांग सकते हो। ये एनिमल स्पिरिट आपके साथ हमेशा से है। मुझे एक मैसेज अभी अभी रिसीव हो रहा है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए कि आपकी जो एंसेस्टर फैमिली थी, यानी कि आपके पूर्वजों के भी जो पूर्वज थे, जो उस समय जंगल के बीच में रहते थे, हमारे एकदम पुराने लोग, तब तक कोई डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ था, और जो उस सिचुएशन में रहते थे वो पिकॉक की पूजा करते थे या पिकॉक से जुड़ी किसी देवी की पूजा करते थे। ये सुंदरता की पराकाष्ठा है जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके कार्ड में। पिकॉक इतना सुंदर लगता है और आप भी उतने ही सुंदर हैं। आत्मा से आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। अपनी आत्मा को सुंदर बना करके रखें, अपनी प्यूरिफिकेशन करते रहें। ग्रुप नंबर 3 आप यहाँ पर अगर देखें, अपने पर्पस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये रहा आपका पर्पस, लोगों को टीच करना, उन्हें गाइड करना, उन्हें काउंसिल करना, उन्हें सही गलत की राह दिखाना, लोगों को बताना कि ज़िंदगी में कैसे जिया जाता है। क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी को बहुत सुंदर तरीके से जिया है। भले ही आपको याद ना हो आज की लाइफ टाइम में, लेकिन पहले की लाइफ टाइम में आपकी ज़िंदगी बेहद खूबसूरत रही है। और यहाँ पर आप मुझे एक सेंट की याद दिला रहे हो। आप लोग, आपने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा। कृष्ण भक्त थे, वो बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे और उन्होंने भजन कीर्तन स्टार्ट किया था इंडिया में। आपका जो लेवल है वो मुझे वैसा ही लग रहा है, यानी बहुत डिवाइनली कनेक्टेड हो आप लोग। राधा कृष्णा को मानते हैं आप लोग, टेम्पल से जुड़े हुए हैं, इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, मुझे ऐसी भी फीलिंग्स आ रही है यहाँ पर। और आप लोग अगर हो सके तो अपनी लाइफ टाइम में ब्रज और मथुरा ज़रूर विज़िट करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ग्रुप नंबर 3 ये स्पिरिट हमेशा आपके साथ है। आपको कभी ना कभी मोर का पंख बार बार मिलेगा, अपनी लाइफ टाइम में मिलेगा। और आपको अगर ये सडनली रिसीव होता है तो इसे ज़रूर अपने पास रखिएगा। ये स्पिरिट हमेशा आपको सही दिशा में लेकर चलेगी, आपको ब्लेसिंग देगी। आपका मोर का पंख आपकी लाइफ में, आप ऐसा मान सकते हो कि जब कोई नहीं आपके पास तो ये आपके साथ हैं, ये आपकी बैकिंग है, ये आपके पीछे रॉक बनकर खड़े हैं कि आप आगे बढ़िए, ये आपको सपोर्ट करेंगे।
ग्रुप नंबर 3, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग थी, मुझे करके बहुत मज़ा आ गया। आई होप आपको भी सुनकर मज़ा आया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 4, अगर आपने कैल्साइट को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। कौन है आपका एनिमल स्पिरिट? ओके, सो इट्स अ बी। टेक द टाइम टू पैम्पर योर सेल्फ और लेट अदर्स टेक केयर ऑफ यू। थोड़ा समय अपने लिए भी निकाला करिए ग्रुप नंबर 4। कब तक लोगों के ही आप काम करते रहोगे? हर कोई आपको दौड़ा देता है किसी न किसी काम के लिए, किसी न किसी काम में आपको लगा देता है। आप ना नहीं बोल पाते हो क्या? किसी को मना नहीं कर पाते हो कि आपके पास वक्त नहीं है? ओवर टाइम कर रहे हो, एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो, इसलिए कि आप लोगों को खुश रख सकें, उनकी एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट कर सकें। आप चाहे जितना कोशिश कर लें, कोई ना कोई आपसे नाराज़ हो ही जाएगा, और ये चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, आप किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 4, आप अगर अपना कार्ड का नंबर देखेंगे 22 आया है, 22, दैट इज़ ऑल्सो 4। सो आप तो अपने ही ग्रुप में आ गए हो। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड के मैसेज हैं यहाँ पर। नंबर 4 के लिए क्या मैसेज है? प्राणायाम। ओके, आपका कार्ड भी वही सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, खुद को भी पैम्पर करिए, खुद को भी खुश करने की कोशिश करिए। कब तक दुनिया को खुश करते रहेंगे? कब तक दूसरों की इच्छाओं पर आप चलते रहेंगे और दूसरों की बात को हमेशा मानते रहेंगे? आखिर आपकी लाइफ भी तो है ना। डिफेंसिवनेस, लव रिवील्स ऑल पर्सपेक्टिव, इट डज नॉट टेक साइड्स। ओके, वेरी गुड। मुझे पता है ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। आपको डर लगता है अपना ओपिनियन रखने से, आप घबरा जाते हो कि मैं अपनी बात रखूँगा या रखूँगी तो कहीं सामने वाला मुझसे खफा ना हो जाए, नाराज़ ना हो जाए, और फिर मैं उन्हें कैसे मनाऊँगा, कैसे समझाऊँगा। आप लोगों के नाराज़ होने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। और आपका कार्ड कह रहा है कि प्यार कभी किसी का साइड नहीं लेता है, वो हमेशा न्यूट्रल रहता है। यानी कि अगर आप सही कर रहे हो तो सही बोलेगा, गलत कर रहे हो तो गलत बोलेगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि आप से वो प्यार करते इस वजह से अगर आप गलत भी कर रहे हो तो सही बोले, फिर ऐसा करके तो आपने गलत ही कर दिया। आप समझ पाए जो मैंने कहा? देखते हैं टैरो यहाँ पर क्या मैसेज है। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं टैरो डेक से। ओके, दी टावर। यस, डिस्ट्रक्शन इज नीडेड। यहाँ पर ज़रूरी है डिवाइन इंटरफेरेंस का होना, अदरवाइज आप तो अपनी ज़िंदगी न्यौछावर करने पर लगे हुए हो। बी स्पिरिट आपसे कह रही है कि आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, कितना मेहनत करोगे, और सबके लिए मेहनत कर रहे हैं आप। बी को आपने देखा है कितना मेहनत करती है, एक एक फूल पर जाकर बैठती है और ज़रा सी मात्रा में वो रस को अंदर ले पाती है और उसके बाद उससे शहद बनाती है। क्या ये प्रोसेस ईजी है? और फिर जो वो अपना बी हाउस बनाती हैं, कितना मेहनत लगता है उनको उसे बनाने में, उस हाइव को क्रिएट करने में उन्हें कितना टाइम लगता है। दिन रात मेहनत करते हैं और उसके बदले में क्या मिलता है बी को? आपकी ये स्पिरिट एनिमल कह रही है कि आप ज़ाया मेहनत ना करें, यानी कि बेवजह की मेहनत ना करें। अगर आपकी हैबिट है कि कुछ ना कुछ करते ही रहना है, कुछ ना कुछ में लगे ही रहना है, तो नहीं, उस टाइम को आप स्पेंड करिए प्राणायाम, योग, अपने मेडिटेशन में, अपने आप को स्पिरिचुअली ऊपर उठाने में, इन सब चीज़ों में उन टाइम को लगाइए। ना कि काम में खुद को बिजी कर लीजिए कि कुछ नहीं है तो चलो आज पर्दे ही निकाल देते हैं, कुछ नहीं है तो चलो आज पूरा घर ही पलट देते हैं, कुछ नहीं है तो चलो आज अलमारी साफ़ करेंगे। मतलब कुछ ना कुछ काम आपको लगातार करना है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपको डांट रही हूँ या आपको मैं कुछ कह रही हूँ ऐसा, बट आपको मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ अपने लिए वक्त निकालिए, थोड़ा समय अपने आप को दीजिए। ज़रूरी है आपके लिए ये। आपको इंट्रोस्पेक्शन और साथ में अकेले बैठने की बेहद ज़रूरत है, खुद के साथ बैठने की बहुत ज़रूरत है। आप अपने आप को फेस करने से डर रहे हो ग्रुप नंबर 4। देखते हैं यहाँ पर और फॉरेस्ट मैसेज क्या है। ओके, सो फ्लो का कार्ड आ गया है। गो विद द फ्लो एज वाटर डज डाउन अ रिवर, डू नॉट हरी। सी, आप जल्दी जल्दी लोगों को सेटिस्फाई करने में लगे हो, उनका काम करने में लगे हो कि कोई नाराज़ ना हो जाए, और ऐसे करते करते आपके दिन, आपके साल, आपके महीने सब निकल गए और आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाए। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन सकते थे, यानी कि राज कर सकते थे आप दुनिया पर। आप अपनी ज़िंदगी में रानी की तरह, राजा की तरह रह सकते थे, लेकिन आप क्या कर रहे हो इस समय? आप लोग बस लोगों के लिए सर्विस कर रहे हो।
आप उन लोगों की भी हेल्प कर रहे हो जो कि बदले में रिकग्नाइज तक नहीं करते हैं कि आपने उनकी कितनी मदद की है, कितना कुछ सहा है आपने। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू टेक अ स्टैंड एंड आप फ्लो में चलिए, यानी कि आपको लगता है कि मुझे ये काम नहीं करना है, मना करिए। आपको उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एनिमल स्पिरिट आपसे यही कह रही है, बी आपसे यही कह रही है कि एक्स्ट्रा वर्क आपने नहीं करना है, ओवर वर्क आपने नहीं करना है, जितना है उतना करो। खुद को दूसरों की नज़र में अच्छा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ केयर पर ध्यान दीजिए। ग्रुप नंबर 4 सेल्फ केयर आपकी बी यहाँ पर आपको बता रही है, और ये स्पिरिट हमेशा से आपके साथ हैं। आपको मधुमक्खी के छत्ते दिखते होंगे, ऑफ कोर्स बहुत जगह पर दिख जाते हैं, लेकिन आपके साथ ज़्यादा इंसिडेंट होता होगा। आप अगर कोशिश करें तो आप अपनी लाइफ में शहद को इंक्लूड करिए। एक तरीके से शहद इनका प्रसाद ही है जिन्हें आप ग्रहण कर रहे हो। अपनी लाइफ में शहद को डेली बेसिस पर इंक्लूड करिए, 2-3 ड्रॉप्स ही सही, लेकिन वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आप अगर चाहें तो आप अपने घर में सनफ्लावर का प्लांट लगा सकते हो, ये भी बहुत अच्छा रहता है, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आपकी जो एनिमल स्पिरिट है, इसको ये अगर घर में आती है तो इसे भगाइए नहीं। लाइक बी अगर घर में आ जाती है तो लोग भगाने लगते हैं, लेकिन आप वेट करिए वो खुद ब खुद बाहर चली जाएं। ऐसे नहीं है कि आप लेकर के आप आग लगाने लगे या उनको भगाने लगे, उनके छत्ते को गिराने लगे, ये मत करिएगा। उन्हें अपने आप हटने दीजिए, या फिर आप थोड़ा सही तरीके से उन्हें वहाँ से हटवाइए। कोशिश करिए कि किसी भी मधुमक्खी की उसमें जान ना जाए, क्योंकि आप माने या ना माने, छोटा से छोटा भी जीव है तो उसके अंदर आत्मा तो है, जीव तो है वो, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो। और अगर वो उसकी हत्या हो जा रही है या फिर वो किसी कारणवश आपके किए गए किसी कर्म की वजह से उसको चोट लग रही है, तो फिर कहीं ना कहीं वो आपके खाते में तो जुड़ ही जा रहा है। मैं ऐसा देख पा रही हूँ ग्रुप नंबर 4 कि आप बहुत सेंसिटिव हैं। आप देखते हैं कि मेरे हाथ से कुछ गलत ना हो जाए, बहुत ही फूंक फूंक करके आप चलते हो, बहुत ही डरते हो आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर डर कुछ ज़्यादा बना हुआ है, इसलिए टावर यहाँ पर है। आप बहुत ज़्यादा डरते हो, और कुछ लोग तो भगवान से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। भगवान से डरना नहीं है, बल्कि भगवान के और करीब जाना है, उनसे जुड़ाव रखना है, तभी तो आप उनसे अपनी बात कह पाएंगे। और इसीलिए मेडिटेशन करने को मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि जब आप भगवान से प्रार्थना करते हैं तब तो आप उनसे प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो उस समय भगवान आपको बता रहे होते हैं, ठीक है। तो जब आपका मुंह बंद होगा तब भगवान का मुंह खुलेगा, इसके लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो आप प्रे करते ही रहोगे कि ईश्वर मेरे घर में सब अच्छा रहे, मेरे परिवार की स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी शादी हो जाए। आप बोलते ही जा रहे हो, मांगते ही जा रहे हो, मांगते ही जा रहे हो। आप चुप होकर बैठ जाओ और फिर सुनो कि डिवाइन क्या कह रहा है, ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। यही आपके लिए बी बता रही है, आपकी एनिमल स्पिरिट आपसे बता रही है। सो ग्रुप नंबर 4 ये थी आपके लिए रीडिंग आपकी एनिमल स्पिरिट के ऊपर और उसकी गाइडेंस के ऊपर। आई होप इस रीडिंग ने आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी दी होगी और कई सारी बातों को बताया होगा। If you like this video, then hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you in next video. Till then, take care of yourself and bye bye. अगर आपने इस स्टोन को चूज़ किया है, डिमोर्टेराइट को चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन सा एनिमल स्पिरिट यहाँ पर आ रहा है। फ्रॉग एनिमल स्पिरिट। Have you laughed today? Find your joy, lift your soul. Okay, so आपसे और फन करने के बारे में फ्रॉग कह रहा है, आपसे और ज़्यादा मस्ती करने के बारे में फ्रॉग कह रहे हैं। तो क्या बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हो आप लोग? लाइफ में कुछ इन्जॉयमेंट नहीं करते, कहीं जाते नहीं, कुछ घूमते नहीं, या फिर बुक्स पढ़ना भी अपने आप में बहुत बड़ा इन्जॉयमेंट है। जो लोग इंट्रोवर्ट हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ। फ्रॉग स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्पिरिट है जो जंप करती रहती इधर से उधर, यानी कि ये चॉइस देन ये चॉइस देन ये चॉइस देन ये चॉइस, एक चुनाव नहीं कर पाते हैं। इस पत्थर से उस पत्थर, उस पत्थर से उस पत्थर, फ्रॉग लगातार कूदता रहता है, और इसी वजह से वो लाइफ में एक चीज़ पर थमा नहीं रह पाता है। यही डिफ़िकल्टी आपके साथ है। भक्ति डिवोशन, आपको डिवोशन की ज़रूरत है, यानी कि जो चीज़ आपको चाहिए उसके प्रति डिवोशन की ज़रूरत है। देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है ग्रुप नंबर 5 के लिए फ्रॉग स्पिरिट के साथ। सो आपके लिए आया है कार्ड लव, स्पिरिट ऑफ रिकन्सिलिएशन, दैट विच इज़ फाउंड एंड दैट विच इज़ फाइंडिंग आर वन। वाओ। ग्रुप नंबर 5, लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को प्यार करिए सबसे पहले, फिर प्यार ढूंढने जाइएगा बाहर। अपने आप से डिवोटेड रहिए। ओके, यहाँ पर ये 2 कार्ड्स आ रहे हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स।
सो ग्रुप नंबर 5, जैसा मैं आपसे कह रही हूँ कि फ्रॉग स्पिरिट है, ये आपसे लेट गो करने को कह रही है, अटैचमेंट्स को। ये स्पिरिट आपसे कह रही है कि बार बार उन चीज़ों से मत जुड़ो जो कि आपको परेशान कर रही हैं, और अगर आप उनसे जुड़े रहोगे तो लाइफ में मिजरेबल रहोगे, यानी कि पैसे की किल्लत हो जाएगी, फिर लाइफ में रिस्पेक्ट की किल्लत हो जाएगी, फिर परेशान हो जाओगे मेंटल लेवल पर। तो इसलिए आपसे वहाँ पर कह रहे हैं कि पहले तो आप अपने आप से प्यार करना सीखो, और आपने अगर लाइफ में कभी कोई डिसीजन लिया जो कि गलत साबित हो गया तो अपने डिसीजन की रिस्पेक्ट करिए कि चलिए ठीक है, आप इस बात को एक्सेप्ट करिए कि मुझसे गलती हुई, मानते हैं, और इसके लिए मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ, माफ़ करती हूँ। फिर आप उससे आगे बढ़ जाइए, उस पर आपको थमे नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप रुके रहोगे तब तो फिर ये स्पिरिट आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। फ्रॉग स्पिरिट आपसे कह रही है कि आपको लेट गो करना है, आपको चीज़ों को पीछे छोड़ना होगा, लाइफ को थोड़ा सा आपको शॉर्टन करना होगा, लाइफ की चीज़ों को आपको ऑर्गेनाइज करना होगा लाइफ को। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज यहाँ पर फॉरेस्ट कार्ड से आ रहा है ग्रुप नंबर 5 के लिए। सो आपके लिए कार्ड आ चुका है सरप्राइजेस अंडर द मोस्ट ऑर्डिनरी स्टोन इज एन अनडिस्टर्ब्ड गार्डन। ओके, सो मैं स्टोन्स की बात कर रही हूँ और स्टोन आपके कार्ड में लिख करके आ गया है। सो आपसे कहा जा रहा है कि जो चीज़ आपको लगता है ना कि इस चीज़ से कुछ नहीं होगा, वास्तव में उसी चीज़ से सब कुछ होगा। जहाँ से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो ना, वहीं से चीज़ें होंगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना शुरुआत में कि अटैचमेंट, उस अटैचमेंट को लेट गो करिए। अगर आप रिवॉर्ड से अटैच्ड हो, अगर आप बोनस से अटैच्ड हो, अगर आप चीज़ों से अटैच्ड हो, लोगों से अटैच्ड हो, पहले तो उसे हटाइए। उसके हटाते ही आप देखोगे कि लाइफ में कैसे चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, क्योंकि आपका अटैचमेंट है जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रहा है। ये आपकी फ्रॉग स्पिरिट बता रही है ना। मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो स्पिरिट है ये आपके एंसेस्टर से जुड़ी हुई है। पहली चीज़, ये फ्रॉग जब आप विलेज में रहते होंगे तब ये आपके आसपास काफ़ी ज़्यादा होंगे, हो सकता है फ्रॉग की अबंडेंस हो वहाँ पर। और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारी वाटर बॉडीज़ के अराउंड आपका हाउस रहा होगा, जो कि आपका पुराना घर रहा होगा या फिर विलेज रहा होगा। नाउ फ्रॉग यहाँ पर ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ध्यान रखो कि आप तब मजबूत बनते हो जब आप अंतरात्मा से मजबूत होते हैं, और यहाँ पर वो मजबूती लाने के लिए फ्रॉग आपसे कह रहा है और आपसे अक्लमंदी से काम लेने के लिए कह रहा है कि दिमाग का इस्तेमाल करिए, बार बार दिल के बहकावे में मत आओ, आपको अपना ब्रेन यूज़ करना है। ग्रुप नंबर 5 फ्रॉग आपसे कह रहा है कि शार्प रहो, क्लेवर रहो, देखो कि सामने जो आपके सामने ऑफ़र आ रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, अच्छे से वे करो चीज़ों को, तब आगे कुछ भी चूज़ करना। फ्रॉग की गाइडेंस आपके लिए यही है कि समझ जाइए चीज़ों को कैसे करना है, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करिए, और जो ऑप्शन आपके सामने है पहले उसकी इंटेंशन को समझने की कोशिश करिए कि वो आपकी लाइफ में क्यों लाया जा रहा है। फ्रॉग स्पिरिट आपसे लाइफ के इंजॉयमेंट के बारे में भी बात करती है। दो वो कार्ड पर लिखा ही हुआ है कि आपको ज़िंदगी को जीना है, उसे काटना नहीं है। आप लोग बस ज़िंदगी को सरवाइव कर रहे हैं, आप उसे खुश होकर के जिए। आप छोटी मोटी खुशियों में भी खुश रहने की कोशिश करिए। लेट गो कर रहे हो तो खुश रहो। आपके पास पैसा कम है तो जो है उसके लिए आप ग्रेटफुल होइए। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। मुझे पता है कि जितना ये कहना आसान है करना उतना ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको शुरुआत तो करनी होगी। और इसी शुरुआत के लिए यहाँ पर भक्ति का कार्ड है कि भक्ति से शुरू करिए, यानी कि भगवान की भक्ति से शुरू करिए। जिसे भी मानते हैं आप, किसी भी रिलीजन में हो, जिस भी रिलीजन के ईश्वर को मानते हैं, उनकी भक्ति शुरू करिए और आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपके अंदर कितने सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, और देन यू विल सी कितने सारे सरप्राइजेस आपकी लाइफ में हैं। सो फ्रॉग तो आपसे यही सजेस्ट कर रहा है कि आप अपनी बात को रखें, क्योंकि फ्रॉग चुप नहीं होता है। उसे जो करना है वो करना है, जो कहना है वो कहना है। तो आपको भी जो करना है वो करिए और जो कहना है वो कहिए। मन में दबा के कोई बात मत रखिएगा। ग्रुप नंबर 5 आपके लिए फ्रॉग की स्पिरिट यही कह रही है। सो ग्रुप नंबर 5 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप इस मैसेज ने, इस रीडिंग ने आपको क्लैरिटी दी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। 5 अगर आपने क्लियर कॉर्ड्स को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं कौन है आपका एनिमल स्पिरिट। सो दिस इज सीगल। सीगल है आपका एनिमल स्पिरिट। नाउ सीगल जो बात करता है वो, ये पहली चीज़ तो ये कि ये एक अटलांटिक पक्षी है, यूरोपियन अटलांटिक पक्षी है, और ये इंडिया में आते हैं माइग्रेट करने के लिए। तो आपका जो स्वभाव यहाँ पर ये पक्षी दिखा रहा है वो दिखा रहा है अपने मेट के साथ हमेशा रहना, यानी कि अपने पर्सन के साथ हमेशा रहना। इस पक्षी के साथ ये भी देखा जाता है
या आपकी लाइफ के साथ जो मैं बता सकती हूँ, इस पक्षी से रेजोनेंस जिस चीज़ की हो रही है, सीगल की हो रही है, कि आपको हमेशा जहाँ भी जाना है अपने पर्सन को साथ लेकर के रखिएगा, आप दोनों साथ में चलिएगा, क्योंकि आपकी ट्रू हैप्पीनेस आपके रिलेशनशिप में है, आपके लव में है। नाउ सीगल यहाँ पर एक बात और इंडिकेट करता है कि अपने आप को हमेशा ऑनेस्ट रखिएगा, कितनी भी बड़ी बाधा आ जाए, लेकिन आपको झूठ का सहारा नहीं लेना है। सीगल एक वाइट पक्षी है, आप वाइट से समझ सकते हो प्योरिटी की बात कर रहा है ये। और ये जो पक्षी है ये एडजस्टमेंट के बारे में बताता है, यानी कि आपको हमेशा ही अड़े नहीं रहना है अपनी बात पर, एडमेंट नहीं रहना है, बल्कि आपको एडजस्ट करना है, थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ ऑनेस्टी के लेवल पर नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर थोड़े से लाइक्स एंड डिसलाइक्स के कॉम्प्रोमाइज़ हैं तो वो आप कर सकते हो, और आपको एडजस्ट होना है, नए माहौल में एडजस्ट होना है, नई जगहों पर एडजस्ट होना है, और आपको एक्सप्लोर करना है, अपने पंखों को खुला छोड़ दीजिए और उड़िए। ये आपका कार्ड कह रहा है, ये आपका एनिमल स्पिरिट कह रहा है। नाउ जो मैसेज लिखा है इस पर कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज़, वी बिलीव इन यू। सो आपकी एनिमल स्पिरिट आप पर पूरा भरोसा करती है और आपसे कह रही है कि अपने ऊपर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखिए, क्योंकि आप अगर अपने ऊपर शक करेंगे तो बाकी दुनिया तो बैठी है आप पर शक करने के लिए। चलिए और कार्ड निकालते हैं, देखते हैं और क्या मैसेज है यहाँ पर एनिमल स्पिरिट की तरफ से। ओके, सो गणेशा का कार्ड है और 2 कार्ड हैं, तो मैं दोनों ले लेती हूँ आपके लिए, गणेशा एंड पार्वती। क्या बात है ग्रुप नंबर 6, आपके लिए तो कार्ड बहुत ही सुंदर आ गए हैं। माँ पार्वती क्रिएटर हैं, जननी हैं, माता हैं किसकी? गणेशा की। और गणेशा कौन है? गॉड ऑफ अबंडेंस, गॉड ऑफ लग्जरी, गॉड ऑफ एवरीथिंग यू डिज़ायर। कुछ भी शुभ शुरू करना होता है तो गणेश जी की पूजा की जाती है। तो आपकी लाइफ में तो अबंडेंस यहाँ पर लिखी हुई है ना। ये जो कार्ड है सीगल, ये आपसे कह रहा है अपनी अबंडेंस को क्लेम करना सीखिए। आपको अबंडेंस आउटर रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा मिलेंगी, यानी कि आपको सिर्फ आपके घर से नहीं, आपके कंट्री से नहीं, बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी आपको बहुत सारे प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। तो सीगल आपसे कह रहा है कि अपनी नज़र बनाए रखें, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं, हेजिटेट ना करें आगे स्टेप लेने में। सीगल आपसे ये कह रहा है, क्योंकि सीगल को जब भी ज़रूरत होती है वो उड़ करके माइग्रेट करता है। तो वो कह रहा है आपको डरना नहीं है अगर आपको माइग्रेट करना पड़ रहा है कहीं पर। तो सस्टेनेंस, सी दिस कार्ड, मेडिसिन मेकिंग। पुट योर हैंड्स एंड फीट इन द अर्थ, इट विल मेक यू फील गुड। सी दिस सस्टेनेंस, अगेन सस्टेनेंस, अबंडेंस। जब आपके पास अबंडेंस होती है तभी तो आप सस्टेन कर सकते हैं, और वही कार्ड आपके लिए आया है। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है कि आपकी लाइफ में आप कैसे चीज़ें मैनेज कर पाओगे, आप कर ले जाओगे, क्योंकि यहाँ पर सस्टेनेंस का कार्ड है। आपके पास इतनी अबंडेंस रहेगी स्पिरिट की वजह से, लॉर्ड गणेशा की वजह से, कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फाइनेंशियल टर्म में। नाउ सीगल आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने ऊपर भरोसा करना है, अपने पंखों पर भरोसा करना है, और जब भी ज़रूरत पड़े अपने करियर के लिए कोई डिसीजन लेने की, तो वहाँ पर आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि अगर आप वहाँ पर कदम पीछे करते हैं तो आप अपने ही पंखों को काट देंगे। देखते हैं टैरो का मैसेज क्या है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए 2 कार्ड आए हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। सी गाइज, अब मैं यहाँ पर मनी की ही बात कर रही हूँ और मनी के कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं और पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है। सो नाउ पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं बैलेंस करने के बारे में, आपकी लाइफ को ओवरसीज ले जाने के बारे में, यानी कि आपको एक्सप्लोर करना है। यू आर एक्सप्लोरर। आप अगर अपने आप को बांध करके रखोगे तो आप कभी खुश नहीं रहोगे। आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। पेज ऑफ सोर्ड्स चलता चला जाता है अपनी तलवार लेकर, ये किसी पर भरोसा नहीं करता है, अपने हाथ पर, अपनी स्किल पर भरोसा करता है, तलवार पर भरोसा करता है कि मुझे तलवार चलाना आता है तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। आपके साथ भी यही कंडीशन बन रही है कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि मैं किसी भी सिटी में जाऊं, किसी भी कंट्री में जाऊं, मैं सर्वाइव कर सकता हूं, कर सकती हूं। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहना चाहिए। आपकी एनिमल स्पिरिट आपसे ये कह रही है। वाइट फेदर्स अगर आपको बार बार मिलते हैं तो आप समझ जाइए कि ये एनिमल स्पिरिट आपको बार बार बता रही है कि डरो मत, डरो मत, हम साथ में हैं, अपनी क्षमता पर भरोसा रखो। अगर आपको इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हो, कुछ आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो भी ये कार्ड आपसे कह रहा है कि डरो मत, अपने ऊपर भरोसा रखो, आप इसमें आगे जा सकते हो और कर सकते हो चीज़ों को। फॉरेस्ट कार्ड से मैं देखती हूँ कि यहाँ पर क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 6 के लिए। सो आपके लिए कार्ड है विश, मेक अ विश विद अ डेंडेलियन इन द विंड। वाओ। सो आप
विश करिए और वो पूरी हो जाएगी, इच्छा करिए और वो पूरी हो जाएगी। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि इच्छा पूर्ति देवता यहाँ पर है, गणेशा यहाँ पर है और ये इच्छा को पूरी कर देते हैं। तो इस वीडियो को देखते देखते ही आपकी जो इच्छा है उसे बोल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर पार्वती और गणेश दोनों हैं। वो माता क्रिएटर हैं, वो क्रिएट करती हैं चीज़ों को, और गणेश आपकी लाइफ में लेकर आते हैं। तो जो भी आपको ज़िंदगी में चाहिए उसे यहाँ पर मांग लीजिए, और यहाँ पर सीगल को हमेशा ही अपनी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट मानकर चलिए कि आप कहीं भी जाएंगे तो ये पक्षी कहीं ना कहीं से आपको देख रहा होगा। ऐसा मत सोचिए कि ये पक्षी किसी और कंट्री में है तो आपको देख नहीं सकता है। इन्हें ये बोल नहीं पाते, ये हमारी तरह शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन आपको क्या पता कि इनकी मेमोरीज़ कैसी होती हैं, इनके पास कौन सी यादें रीस्टोर हैं, और आप पिछले जन्म में कहाँ पर थे, आपको क्या ही पता। तो इस सबको ये सारी चीज़ें याद होती हैं और कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्ट कर लेते हैं। कैसे एक व्हेल अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्रिएट करती है, उसके पास वो पावर है। कैसे एक डॉग की नॉस्ट्रल पावर हमसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि वो कहीं से भी चीज़ों को ढूंढ लेता है, उसकी सूंघने की शक्ति इतनी ज़्यादा होती है, हमारे पास तो नहीं है। एक लिजर्ड के पास रीजनरेशन की पावर है, यानी कि अगर उसकी पूंछ कट जाती है तो दोबारा नई पूंछ जन्म ले लेती है। ह्यूमन बॉडी के साथ तो ऐसा नहीं हो पाता। तो हम बहुत सारे टर्म्स में इन एनिमल से बहुत पीछे हैं। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम सबसे एडवांस हैं। एडवांस हम हो सकते हैं अगर हम इनसे लर्निंग ले लें, अगर हम अपने अंदर वो सारी क्रिएटिविटी को ला पाएँ जो कि हमें भी एक बिल्कुल एनिमल कम ह्यूमन बना दे। बट इनके पास जो पावर्स हैं हमें उन पर डाउट नहीं करना है। ये नहीं बोलना है कि अरे ये तो सिर्फ एक बर्ड है। नो, दिस इज़ नॉट ओनली अ बर्ड, दिस इज़ योर स्पिरिट एनिमल, योर स्पिरिट बर्ड। तो आपको हमेशा इनके लिए थैंकफुल रहना चाहिए। सो ग्रुप नंबर 6, ये थी आपके लिए रीडिंग आपके एनिमल स्पिरिट को लेकर के। आई होप इस रीडिंग ने आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी दी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। लो ग्रुप नंबर 7, अगर आपने वेंचुरीन को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन सी एनिमल स्पिरिट यहाँ पर आ रही है। सो आपके लिए है बटरफ्लाई। स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई, वी आर प्राउड ऑफ यू। वेरी नाइस मैसेज विद नंबर 13, एंड 13 इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पर आपके लिए स्टेबिलिटी सबसे पहले निकल कर आ रही है। अपने पंखों को फैलाइए और उड़िए, हमें आप पर गर्व है। आपकी एनिमल स्पिरिट आपसे ये कह रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए यहाँ से क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 7, बुद्धि। ओके, ये कार्ड आपके लिए आ गया है। रिजुविनेशन, योर फायर इज ऑन, चेरिश इट, टेंड टू इट। स्पिरिट ऑफ एंड्योरेंस, रिजुविनेशन का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। रिजुविनेशन कितना अच्छा कार्ड है अगर आप बटरफ्लाई स्पिरिट को देखें तो। जब ककून के अंदर होती है बटरफ्लाई, चारों तरफ से घिरी होती है और एकदम उसके अपने पंखों को तोड़ती है कि निकाल सके बाहर अपने आप को उस पूरे के पूरे झमेले से, उस पूरे के पूरे ककून से। कितना मेहनत करती है उससे निकलने के लिए। जब उससे बाहर निकलती है तो उसको लगता है उसे एक नया जीवन मिल गया, जबकि वो कैटरपिलर के फॉर्म में ऑलरेडी बर्थ ले चुकी होती है। तो यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिल रहा है ग्रुप नंबर 7, कि आपकी लाइफ में एक बर्थ नहीं बल्कि 2 बर्थ हैं। यानी कि आपकी एक जर्नी तो चल रही है, लेकिन आपकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आएगा जो आपकी उस पूरी जर्नी को हिला देगा, उस पूरी जर्नी में चेंजेस ला देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा, और उसके बाद आपकी रियल जर्नी स्टार्ट होगी। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देखते हैं यहाँ पर टैरो का क्या मैसेज है। ओके, सो ये 2 कार्ड आ चुके हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर। यस, दैट इज़ ट्रू, नाइट ऑफ सोर्ड्स इज़ हियर। नाइट ऑफ सोर्ड इस बारे में बता रहा है कि आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, और एम्परर अगेन आपकी ग्राउंडनेस के बारे में बता रहा है कि जैसे बटरफ्लाई होती है ना, कि वो जिस पौधे पर बैठ जाती है, जिस फूल पर बैठ जाती है, वो फूल सुंदर लगने लगता है। सेम एम्परर के साथ है कि एम्परर जिस पर अपना हाथ रख देता है, जिस पर अपनी ब्लेसिंग रख देता है, वो पर्सन ब्यूटी हो जाता है। तो ये जो ब्यूटी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है, ये आपकी बटरफ्लाई स्पिरिट की वजह से एंटर कर रही है। फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी, ये सारे कीवर्ड्स हैं आपके एनिमल बटरफ्लाई की तरफ से। फ्रेंड्स, द मोस्ट अनलाइकली फ्रेंडशिप कैन फॉर्म लाइक वेरीगेटेड लाइकेंस ऑन हार्ड रॉक, दे क्रिएट अ टाइट बॉन्ड। सो अपनी एनिमल स्पिरिट के साथ आपको बॉन्डिंग बनाकर चलनी है। ग्रुप नंबर 7, आपकी स्पिरिट, आपको बटरफ्लाइज बहुत दिखती होंगी, स्पेशली ऑरेंज, रेड, ब्राउन,
ये 3 कलर आपको सबसे ज़्यादा बटरफ्लाइज के दिखते होंगे और इनके आने के पीछे का रीज़न ये है कि ये चाहती हैं कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसमें इंक्रीमेंट हो, आपकी अवेयरनेस में इंक्रीमेंट हो। अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया अपने आसपास बटरफ्लाई, तो इसमें बटरफ्लाई एनिमल स्पिरिट का कोई फॉल्ट नहीं बल्कि आपका है, क्योंकि आप अवेयर नहीं थे आसपास के माहौल से। आपको ध्यान देना है ना, आसपास आपको ऑब्जर्व करना है। बटरफ्लाई आपसे ऑब्जर्व करने के बारे में कह रही है, देन डिसीजंस एंड आपकी लाइफ के जो भी चॉइसेस हैं उन्हें बनाने के बारे में कह रही है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर रीबर्थ है, तो आपकी लाइफ में ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि मेरा फिर से जन्म हुआ, यानी कि ऑलमोस्ट ऐसी कंडीशन जहाँ पर आपको लगता था कि कोई रास्ता नहीं है, सडनली वहाँ पर एक रास्ता क्रिएट होना। और ये किसकी तरफ से आ रहा है? ये आपके एनिमल स्पिरिट यानी कि बटरफ्लाई स्पिरिट की तरफ से आ रहा है। ये बटरफ्लाईज की स्पिरिट आपके साथ हमेशा से है, हमेशा से आपके आसपास है। आप कहीं भी जाएंगे ये आपके पीछे 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 चली आएंगी, जहाँ भी आप रहोगे ये हमेशा आपसे कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करेंगी, कुछ ना कुछ कन्वे करने की कोशिश करेंगी। नाउ अगर आपको बटरफ्लाई दिखती है तो आपको क्या करना है? आपको उन्हें थैंक यू तो ज़रूर करना है, क्योंकि वो आपको बार बार अगर आ रही हैं सामने, अपनी अपीयरेंस दे रही हैं, तो इसके पीछे का रीज़न भी तो है ना कुछ, कि वो आपको अश्योर कर रही हैं कि आपको परेशान नहीं होना है और अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लगातार लगे रहना है। मैं ऐसा देख पा रही हूँ ग्रुप नंबर 7 कि आप अपनी इंडिपेंडेंस सबसे ज़्यादा चाहते हो और अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हो, और इस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो। तो उस हार्डवर्क का जो रिवॉर्ड है वो आपको ज़रूर मिलेगा। इसी बात को आपको अश्योर करने के लिए बटरफ्लाई अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपकी लाइफ में बार बार एंटर करती है। नाउ ये पूरी की पूरी रीडिंग यहाँ पर निकल गई है आपके बटरफ्लाई के ऊपर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स का कार्ड भी आया है जो कि कह रहा है कि आपको बटरफ्लाईज को फ्रेंड के तरीके से ट्रीट करना है, यानी कि आप उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करिएगा। मैंने देखा है कई बार लोग बटरफ्लाई कहीं बैठी होती है तो जाकर के उसे पकड़ लेते हैं, वो उनको बहुत तकलीफ़ देता है। आपको कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे किसी भी एनिमल को कुछ हर्ट हो। बटरफ्लाई को उड़ने दीजिए, उड़ने में ही तो उसकी खूबसूरती है। और कोशिश करिए कि अगर आप देखते हैं कोई बटरफ्लाई, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ैन लग जाता है तो उनके वो तड़पने लगती हैं, परेशान होने लगती हैं, तो आप कोशिश करिए उन्हें बचाने की, उन्हें उनकी खूबसूरती को बनाए रखने की। आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें करके आप अपना कितना ज़्यादा अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर मुद्रा को अगर देखेंगे, इस मुद्रा को, तो ये आपकी बुद्धि के लिए मुद्रा है, आपकी कॉन्शियसनेस को और हाई करने के लिए मुद्रा है। तो आपकी कॉन्शियसनेस कब हाई होगी? जब आपके अंदर से सेल्फिशनेस निकल जाए और सर्विस आपके अंदर आ जाए, सेवा भाव आपके अंदर आ जाए। इसीलिए आपके यहाँ पर बटरफ्लाई स्पिरिट कह रही है कि आपको सेवा भाव से आगे बढ़ना है, और जितनी ज़्यादा आप सेवा करते रहोगे उतना ही अपनी लाइफ में अचीवमेंट आप पा लेंगे। ग्रुप नंबर 7। सो ग्रुप नंबर 7 ये थी आपके लिए रीडिंग आपके एनिमल स्पिरिट की तरफ से। इनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 8, अगर आपने रेड जैस्पर को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए कौन सा एनिमल स्पिरिट यहाँ पर आ रहा है। सो दिस इज़ आउल। आउल फॉर यू, टॉक टू अस, वी आर स्टिल लिसनिंग। सो आउल की स्पिरिट आपसे कह रही है कि हमसे बातें करिए, हम सुन रहे हैं आप जो कह रहे हो। वाह, दिस इज़ गिविंग मी गूज बम्स। आप जो भी कह रहे हो ये उन्हें सुन रहे हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप कुछ भी बात कर रहे हो, अपने मन में ही भी कह रहे हो तो किसी को पता नहीं चलेगा। इन्हें पता है, ये सुन सकते हैं। आपकी एनिमल स्पिरिट है ये, हमेशा से आपके साथ रहने वाली, अपना आशीर्वाद बनाकर रखने वाली और आपकी विशेस को पूरा करने वाली, आपको बैकिंग एंड सपोर्ट देने वाली बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल स्पिरिट होती है आउल्स एनिमल स्पिरिट। और अगर ये आपकी एनिमल स्पिरिट निकल कर आई है, इसका मतलब आप अश्योर हो जाइए कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आप देख सकते हो आउल का ही सामने सिंबल भी है। आप ध्यान देंगे तो वहाँ पर भी आपको आउल दिख जाएगा। सो ये आपके लिए आउल की स्पिरिट आपको प्रोटेक्ट करती है किसी भी तरीके की आपकी लाइफ की नेगेटिविटी से, किसी भी तरीके के, आप अगर मानते हो या नहीं, जादू टोना, ब्लैक मैजिक जो कुछ भी होता है उससे आपको प्रोटेक्ट करती है। और ये हमेशा आपको एक डायरेक्शन में लेकर के चलती हैं, यानी कि भले ही आपकी लाइफ में थोड़े बहुत उठापटक होते रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन ये आपको आपके राइट ट्रैक से हटने नहीं देंगे। ये इस एनिमल स्पिरिट की पावर होती है। तो बहुत ही पावरफुल एनिमल स्पिरिट है जो आपकी लाइफ में ये है। देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 8 के लिए। प्राण। सो आपके लिए लाइफ यहाँ पर आ चुकी है। लाइफ टाइम का मुझे कनेक्शन लगता है यहाँ पर आउल से। आपके
ट्राइबल स्पिरिट है ये। ट्राइबल स्पिरिट का मतलब जब आपके बहुत पुराने कोई पूर्वज रहे होंगे जो कि ट्राइबल फॉर्म में रहे होंगे, उस समय वो आउल की प्रेयर करते होंगे, इनकी पूजा करते होंगे किसी ना किसी फॉर्म में, और यही स्पिरिट तब से आपके साथ है, आपकी फैमिली से भी जुड़ी हुई मुझे ये लगती है। आपके लिए कार्ड आया है द एक्सूबरेंट वन, अबंडेंस। अगर मैं आउल को अबंडेंस से कनेक्ट करूं तो ये तो ऑलरेडी कनेक्टेड ही है, क्योंकि आपको पता है कि आउल किसकी सवारी है, माँ लक्ष्मी की, और जहाँ पर आउल होता है वहाँ पर अबंडेंस आती ही आती है। नाउ आउल को देखना काफ़ी रेयर फिनोमिना है, यानी कि जल्दी आउल दिखते नहीं हैं, और ये इनके जो फेस होता है वो कभी कभी डर लगता है उन्हें देख करके, क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं मन में वो समझ पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आपका एनिमल स्पिरिट अगर आउल बन करके आता है तो ये आपकी लाइफ टाइम में कभी कभी आपको खुद ब खुद आकर के अपीयर होता होगा आपके सामने, यानी कि सडनली आपकी नज़र पड़ती होगी और आपको आउल दिखता होगा। आपको ये मोबाइल चलाते वक्त भी दिख सकता है, आपको कभी आप कहीं घूमने जा रहे हो तो वहाँ पर भी दिख सकता है, और इससे रिलेटेड कोई भी वीडियोस वगैरह आपके सामने अचानक से आ सकती हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो आपसे कुछ ना कुछ कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको कुछ वार्निंग दे रहे हैं कि ध्यान दो आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। आपको कभी कुछ रोकने के लिए और कभी कुछ करने के लिए, कहने के लिए आते हैं। मैं टैरो को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, देखते हैं क्या मैसेज है आउल की तरफ से। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का। एक कार्ड और ले लेते हैं ग्रुप नंबर 8 के लिए। सो कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स का। यस, जो मैं आपसे कह रही थी कि आउल की स्पिरिट आपको या तो कुछ करने के लिए कहती है या तो कुछ मना करने के लिए कहती है, और यही चीज़ यहाँ पर आई है, करना मना करना, यानी कि हाँ बोलना और ना बोलना। तो आउल यहाँ पर आपको कहती है कि आपको कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आपको इस एनिमल स्पिरिट से एक बार कंसल्ट करना है, एक बार आपको आंख बंद करनी है और अपने मन में इनका ध्यान करना है, और फिर आपको इनसे पूछना है कि क्या मैं इस चीज़ के लिए आगे बढ़ूं या अभी रुक जाऊं। जो भी जवाब आपको मिलता है यहाँ से आपको वही करना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में एज अ डिसीजन मेकर हैं। आपकी लाइफ को रास्ता देने के लिए, मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि ये आपकी लाइफ को राइट ट्रैक पर रखेंगे। तो कुछ नहीं करना होगा, भले ही आप वो करना चाहो, ये आपको वो नहीं करने देंगे, क्योंकि ये आपके साथ लाइफ टाइम से हैं और हमेशा से हैं। वेरी नाइस मैसेज। देखते हैं यहाँ से फॉरेस्ट की तरफ से क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 8 के लिए। सो यहाँ पर 2 कार्ड आ चुके हैं, दोनों ही ले लेते हैं आपके लिए। काइंडनेस एंड टाइम। सो टाइम कह रहा है एम्ब्रेस इन द ड्यू ड्रॉप्स ऑफ लाइफ बिफोर दे डिसअपियर विद द मॉर्निंग सन। सो समय रहते चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है, समय निकल जाने पर उन्हें करना कोई फ़ायदा नहीं। काइंडनेस यहाँ पर कह रहा है टेक रिस्पाइट बाय अपॉन एंड बी काइंड टू योर सेल्फ एंड अदर्स। अपने और दूसरों के साथ ह्यूमिलिटी के साथ रहें, हम्बल रहें, लोगों के साथ बहुत ही प्यार से पेश आएँ। आउल आपसे ये सजेशन कर रहा है। आउल आपसे ओवर क्रिटिकल होने से मना करने के बारे में भी कह रहा है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मत होइए, बहुत ज़्यादा लोगों को जज मत करिए। आपको सही दृष्टि से लोगों को देखना है और एक ही दृष्टि से लोगों को देखना है। आपने बहुत सारे बर्ड्स देखे होंगे, तो आपने देखा होगा कि उन सब बर्ड्स की जो आइज़ होती है वो एक एक तरफ होती है, एक एक तरफ होती है, यानी कि बीचों बीच में दोनों आंखें नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप आउल के फेस को देखें तो आपको क्या दिख रहा है, दोनों आंखें सीधी हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि दृष्टि बिल्कुल क्लियर है, नज़र बिल्कुल साफ है, और ये आंखों में आंखें डाल करके आपसे बात करते हैं। तो आपको हो सकता है कभी कभी ड्रीम्स में गूज़बम्स आएँ, यानी अचानक से आपको थोड़े स्केरी ड्रीम्स भी आ सकते हैं, जहाँ पर ये आपसे कोई ऐसे ड्रीम आपको दिखा सकते हैं जो चीज़ आपको नहीं करनी है, उसे मना करने के लिए। तो अगर आप उन ड्रीम से डर जाते हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपको उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ना है। टाइम का कार्ड यहाँ पर है, जो कि आपको ये कह रहा है कि समय रहते चीज़ों को कर लें, समय रहते अपनी स्पिरिट से जवाब मांग लें, क्योंकि आप अगर बाद में जवाब मांगोगे और समय निकल गया तो स्पिरिट का जवाब देना भी वहाँ पर वेस्ट हो जाता है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। सो ग्रुप नंबर 8, ये आपके लिए कार्ड था, आपकी रीडिंग थी आपके एनिमल स्पिरिट के ऊपर। आई होप इस रीडिंग ने आपको कई सारी बातें बताई होंगी, कई नई चीज़ें आपको पता चली होंगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।
हेलो ग्रुप नंबर 9, अगर आपने यहाँ पर ब्लैक ऑनिक्स को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है और कौन है आपका एनिमल स्पिरिट। सो यहाँ पर आपकी एनिमल स्पिरिट आ चुकी है रॉबिन। रॉबिन एक बहुत ही ब्यूटीफुल पक्षी होता है, कितना कलरफुल पक्षी है ये। छोटी सी चिड़िया होती है रॉबिन और बहुत ही प्यारी होती है, बहुत ही मीठी बोली के साथ होती है। तो रॉबिन यहाँ पर आई है नंबर 6 के साथ और ये आपकी एनिमल स्पिरिट है। बर्ड्स आर मैसेंजर्स वी यूज टू कनेक्ट विथ यू। सो आपकी जो रॉबिन है, ये रॉबिन आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करती है ताकि आपके एंजल से मैसेजेस लेकर के आप तक पहुंचा सके। ये एज अ मीडियम काम कर रही है, तो ये मीडिएटर का काम कर रही है, आपकी बातों को डिवाइन तक लेकर जाना, डिवाइन की बातों को आप तक लाना, आपकी बातों को नेचर तक लेकर जाना और नेचर की बातों को आप तक लेकर आने का काम कर रही है। ये आपकी लाइफ का मीडिएटर है। आप मान सकते हो कि आपकी लाइफ में जिसके पास आप सारी प्रेयर करोगे, सारी बातें रिक्वेस्ट करोगे, ये रिक्वेस्ट अप्रूव करवाती हैं। आप अगर ऐसे समझना चाहो तो वैसे समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज है रॉबिन की तरफ से। ओके, सो कार्ड यहाँ पर आया है आपके लिए संतोष, सेटिस्फैक्शन। वेरी गुड। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर रॉबिन की तरफ से क्या है? सो यहाँ पर कार्ड है आपके लिए द रेडिएंट वन, जॉय। खुश रहिए ग्रुप नंबर 9। अपनी लाइफ में दुखों का बर्डन लेकर के मत चलिए। भले ही लाइफ में समस्याएं हैं, सबकी लाइफ में हैं, लेकिन अपने जीवन में जो खुशियां हैं उनकी बलि चढ़ा करके आप दुखी मत होइए। उनको आप कुर्बान कर दे रहे हो, अपनी खुशियों को आप साइड लाइन कर दे रहे हो, क्योंकि आप उस दुखी वाले माइंडसेट को बना करके रखना चाहते हैं। आपका कार्ड यहाँ पर कह रहा है कि जो चीज़ें आपको लाइफ में प्रोवाइड कराई गई हैं, खाने पीने से लेकर के कपड़े, घर, पैसे, जो जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, उनको लेकर के आप सेटिस्फाई रहिए और उनको लेकर के ग्रेटफुल रहिए। क्योंकि अगर आप उन्हें लेकर के ग्रेटफुल नहीं है तो रॉबिन के पास जो मैसेज जाता है वो जाता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, जो भी इनके पास है, और ये इसी कंडीशन में रहना चाहते हैं। अगर आप हैप्पीनेस अगर दिखाओगे रॉबिन को, क्योंकि रॉबिन को हैप्पीनेस पसंद है, उसे अनहैप्पीनेस बिल्कुल नहीं पसंद है, तो आप बार बार अगर सैडिस्टिक मोड में जा रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो फिर आप रॉबिन को गलत मैसेज सेंड कर रहे हो। आपकी वाइब्रेशंस बहुत डाउन जा रही हैं। जॉय का कार्ड यहाँ पर सजेस्ट यही कर रहा है कि खुश रहिए उन चीज़ों में जो आपके पास है, उन खुशियों में जो आपके पास हैं। जो आपके पास नहीं है उसे पाने की इच्छा ज़रूर रखिए, लेकिन उसके पाने की इच्छा की वजह से जो प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास है उसको क्रिटिसाइज़ मत करिए। मैं टैरो से देखना चाहूँगी यहाँ पर रॉबिन का और क्या मैसेज है आपके लिए। ग्रुप नंबर 9 के लिए क्या मैसेज है टैरो? द फूल। यस, बी हैप्पी। जो भी आपके पास है, अभी तो आपने शुरुआत किया है, अभी तो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी से इतना सारा आप क्यों सोच रहे हो? देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या है यहाँ पर। इतना क्यों परेशान हो रहे हो आप लाइफ को लेकर के? कितने दिन की ज़िंदगी है जिसको लेकर के आप इतना ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हैं? 10 ऑफ कप्स, सी दिस हैप्पीनेस। जॉय के पास आया है 10 ऑफ कप्स। खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ। सबसे बड़ा मैसेज ये आपके साथ रॉबिन शेयर कर रही है कि अपने परिवार में खुश रहना सीखिए, अपनी फैमिली के साथ खुश रहना सीखिए, जो आपको मिला है उसमें खुश रहना सीखिए, क्योंकि वो खुशी ही आपकी ज़िंदगी में और खुशियाँ लेकर के आएगी। ये किसी फ़ोटोग्राफ के माध्यम से, किसी वॉलपेपर के माध्यम से आपको नज़र आ सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको चिड़िया की चहचहाहट सुबह सो करके उठते ही आपको मिलती है, यानी कि आपकी आँखें इस चीज़ से खुल रही है कि कहीं पर कोई चिड़िया है जो मरमर कर रही है, तो आप समझ जाइए कि रॉबिन यहाँ पर कुछ तो बोल रही है, कुछ मैसेज वो सेंड कर रही है, और वो ब्यूटीफुल मैसेज को आप प्रे करिए कि आपको रिसीव हो जाए। ये जो रॉबिन है ये आपसे कई सारे फॉर्म्स में कनेक्ट करती है। पहली चीज़, मर्मरिंग साउंड ऑफ द बर्ड्स। कोई भी बर्ड है, वो किसी भी फॉर्म में मरमर कर रही है, अगर वो चहचहा रही है, बोल रही है, तो इसका मतलब वो आपको अपने आशीर्वाद दे रही है, ब्लेसिंग्स दे रही है, और वो कह रही है कि हम यहाँ पर आपको देख रहे हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको खुश रहना होगा। दूसरे फॉर्म में मैं बात करूँ तो वो वाइट फ्लावर्स के थ्रू आपसे कनेक्ट करती है, यानी कि वाइट लिली या वाइट रोज़ के फॉर्म में आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है। इसके अलावा वो क्रिस्टल के फॉर्म में भी आपसे कनेक्ट करती हैं, और ये क्रिस्टल वाइट या पिंक हो सकता है। इन सब फॉर्म्स में आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है। तो अगर आपको कहीं पर भी ऐसी चीज़ें दिखती हैं तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर रॉबिन जो है वो आपसे वापस से कह रही है कि खुश होइए, सेटिस्फाई होइए, आपके आगे के मैसेज को आगे बढ़ाने के लिए।
देखते हैं यहाँ पर फॉरेस्ट का क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 9 के लिए। तो आपके लिए है जॉय। गाइस सी दिस, कैन यू बिलीव, अगेन जॉय, सी द जॉय, सेम मैसेज, spread seeds of joy like a wildflower and no doubt you will revel in the result. See this, मैसेज वही है जो मैं आपसे तब से कह रही हूँ कि आपके पास जो है उसमें सेटिस्फाई रहिए, तब आपको ज़्यादा मिलेगा। सेम मैसेज लिखा है कि जो आपको जब मिलेगा ना तो उसके रिजल्ट को आप देख करके आप समझ नहीं पाओगे कि इतना सब कुछ आपको कैसे मिल गया। आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, बस आपको ग्रेटफुल रहना है ग्रुप नंबर 9। और इसके लिए प्रैक्टिस लगती है, आप प्रैक्टिस करिए ग्रेटफुल रहने की। आप अपने रिजल्ट को जब देखेंगे ना अपने ग्रेटफुल होने के बाद, आपको ट्रस्ट नहीं होगा कि इतना कुछ कैसे मेरी लाइफ में हो गया, इतना कुछ कैसे मैंने अचीव कर लिया, पा लिया ज़िंदगी में। जॉय जॉय, बी जॉयफुल फ्रॉम दिस मोमेंट। जैसे ही आपने वीडियो देखी, इसके बाद से आप अपने आप से वादा करिए कि आपको खुश रहना है, कुछ भी हो जाए। मैं खुशी को चूज़ करता हूँ, खुशी को चूज़ करती हूँ, मैं हैप्पीनेस को चूज़ करता हूँ ओवर एनीथिंग एल्स। कुछ भी हो जाए, दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन मुझे खुश रहना है, मुझे अपने आप से सेटिस्फाई रहना है, मुझे बार बार खुद को ब्लेम नहीं करना है, दुनिया को ब्लेम नहीं करना है, गॉड को ब्लेम नहीं करना है। यही चीज़ें आपको करनी होंगी ग्रुप नंबर 9, तभी आपकी ज़िंदगी में और चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। सो ग्रुप नंबर 9, ये थी आपके लिए रीडिंग आपकी एनिमल स्पिरिट की। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग थी, बहुत ही मज़ा आया मुझे करके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 10, अगर आपने सनस्टोन को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है और कौन है आपका एनिमल स्पिरिट। तो यहाँ पर आ चुका है आपके लिए लेपर्ड। ओ माई गॉड, सनस्टोन एंड लेपर्ड, क्वाइट गुड कॉम्बिनेशन एंड वेरी फियर्स कॉम्बिनेशन। बहुत फायरी कॉम्बिनेशन है, बहुत एक्टिव कॉम्बिनेशन है, और मैं ऐसा कहूँ कि चीरने फाड़ने वाला कॉम्बिनेशन है। लिसन टू योर इनर वॉइस एज वी ट्राई टू गाइड यू, यूज़ योर इंटुइशन। लेपर्ड यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अपनी आंतरिक आत्मा की आवाज़ को सुनिए, क्योंकि यहाँ पर लेपर्ड आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है। अपने इंटुइशन को यूज़ करिए। लेपर्ड से काफ़ी ज़्यादा आप कनेक्टेड हो। ऐसा हो सकता है कि आप लेपर्ड प्रिंट की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खरीदो, या फिर इस प्रिंट के सामान आपके पास काफ़ी सारे हों। आप इस फैमिली से बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड हो, लेपर्ड फैमिली से। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज है लेपर्ड की तरफ से आप लोगों के लिए। ये आपका स्पिरिट एनिमल है, आपका एंसेस्टर एनिमल है। ये कार्ड आ रहे हैं, स्वाध्याय, स्वाध्याय, इंटुइशन, सेम मैसेज, and then asana. Okay, let's see यहाँ पर स्पिरिट के क्या मैसेज हैं। लेपर्ड यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहता है ग्रुप नंबर 10 को। ओके, कार्ड आ चुका है आपके लिए, डैफोडिल स्पिरिट, फ्रीडम, द वैल्यू ऑफ इट्स फुलनेस इज इन द प्रेजेंट मोमेंट। फ्रीडम, लेपर्ड आज़ाद बिल्कुल घूमता है, जैसे कि कोई इसे कैद नहीं कर सकता, कोई इसे बांध नहीं सकता। आपने देखा है क्या कभी कोई लायन को, लेपर्ड को कैद कर सकता है? कितने देर तक कैद कर पाएगा? अगर उसको रखना भी है किसी नेशनल पार्क में तो वहाँ पर भी बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है। उन्हें चिड़ियाघर में जो लोग रखते हैं ना, उसके तो मैं सख्त अगेंस्ट हूँ, खिलाफ हूँ कि कभी भी ऐसे वाइल्ड एनिमल्स को चिड़ियाघर वगैरह में, जू में नहीं रखा जाना चाहिए। और आपकी स्पिरिट भी यहाँ पर यही कह रही है कि आपको फ्री रहना है, फ्रीडम में रहना है। लेपर्ड आपसे कह रहा है कि अपनी इंडिपेंडेंस को क्लेम करिए, फ्री चॉइस लीजिए। आपके चॉइसेस पर दूसरों का इन्फ्लुएंस आ रहा है, आपके डिसीजन पर दूसरों की बातें आ रही हैं, आप दूसरों की बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रभाव लोगों की बातों का आपकी ज़िंदगी पर पड़ रहा है, आपके चॉइसेस पर पड़ रहा है, और आप शायद अपनी हाईएस्ट बेनिफिट को छोड़ करके दूसरों के हाईएस्ट बेनिफिट को कंप्लीट करने में लगे हुए हो। लेपर्ड इसके सख्त खिलाफ है, लेपर्ड को ये बात पसंद नहीं आ रही है, लेपर्ड आपसे नाराज़ हो गया है। तो अब यहाँ पर इसे कैसे मनाएं? वो करके जो लेपर्ड चाहता है, जो ये स्पिरिट चाहती है, और इसीलिए ये बार बार आपको लौटा करके उस जोन में लेकर के आ रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, देखिए मैंने कहा ना, आपने दिल तोड़ दिया है लेपर्ड का। मुझे ये स्पिरिट इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है, लेपर्ड की स्पिरिट। ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा क्लोज कनेक्शन है मेरा भी इसके साथ, बट आपका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। स्वाध्याय और आसना यहाँ पर प्रेजेंट है, जो इंटुइशन, बैठ करके मेडिटेशन करने को कह रहा है, अपनी इंटुइशन को यूज़ करने को कह रहा है। तो लेपर्ड आपसे कह रहा है दूसरों के ओपिनियन में मत जाइए, उनकी बातों को मत सुनिए, और अगर सुनना भी है तो बस सुन लीजिए, उसे अप्लाई मत करो अपनी लाइफ में। अपनी अंतरात्मा से पूछो ना आपको क्या चाहिए,
आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो ग्रुप नंबर 10 लोगों की बातों से, उनके व्यू पॉइंट से। आपको लग रहा है बाकी दुनिया सही बोल रही है कि आप गलत हो, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है, बाकी सबकी इन्फॉर्मेशन सही है। आप अपने ऊपर ही डाउट कर रहे हो और लेपर्ड को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद है। लेपर्ड अपने ऊपर कभी डाउट नहीं करता है। आपने उसकी रफ्तार देखी है। द मजिशियन, नो डाउट यही कार्ड आना था, मजिशियन ऑफ कोर्स। मजिशियन नंबर 1 पर है और यहाँ पर आप देखें 2-1 यहाँ पर ऑल्सो प्रेजेंट है। तो लेपर्ड यहाँ पर कह रहा है कि जब आप अपनी इंट्यूशन की बात मानोगे, जब आप वो करोगे जो वास्तव में आप करना चाहते हो, तभी आपकी ज़िंदगी में फ्रीडम और यहाँ पर चीज़ें आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप अभी नहीं इन चीज़ों को करते हो, दूसरों की बात मान करके सोचते हो कि चलो कुछ टाइम की तो बात है, ये भी करके देख लेते हैं, चलो उनकी बात मान ही लेते हैं, लाइक पेरेंट्स कुछ कह रहे तो चलो मान ही लेते हैं, आपको बिल्कुल भी करने की इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आप उनका मन रखने के लिए कर रहे हो, तो आप बहुत सोच समझ करके इसे करिए। क्योंकि लेपर्ड को नहीं पसंद है, वो अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेना पसंद करता है और आपके लिए वही सबसे ज़्यादा है। मैं ये देख पा रही हूँ आपका स्वभाव भी ऐसा है कि अगर कोई और आपसे कुछ और करने को कहता है आप सफोकेटेड फील करते हो। यू फील लाइक किसी ने आपको जेल में बंद कर दिया। आपको रिचुअल्स, ऑर्थोडॉक्सी या फिर ट्रेडिशंस, इन सब से कुछ खास लगाव मुझे दिखता नहीं है। आप बिल्कुल आज़ाद रहना चाहते हो, जंगल में बिल्कुल। ट्रांसफॉर्म, इमर्ज विद ब्यूटी एंड ग्रेस फ्रॉम योर ककून। सी, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है तो ट्रांसफॉर्म तो आपको अपने आप को करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस तरीके से लोगों की बातों को मानते रहोगे, उन्हीं की बातों से आगे बढ़ते रहोगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेपर्ड की एनिमल स्पिरिट आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके साथ है और आपको वार्न कर रही है कि अभी अगर आपने इंट्यूशन से काम नहीं लिया तो इंट्यूशन आपकी वीक होती चली जाएगी और एक समय के बाद ये डॉर्मेंट हो जाएगी। तब चाह करके भी लेपर्ड आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो आपको इस स्पिरिट की बात सुननी है। ये आपकी एनिमल स्पिरिट है। आप इसी की तरह ताकतवर हैं, इसी की तरह आप तेज़ भाग सकते हैं, इसी की तरह आप कॉन्करर हैं। आप साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं, अपनी पूरी दुनिया बना सकते हैं। क्योंकि लेपर्ड किसी से नहीं डरता है। तो आपको भी आपकी ज़िंदगी में वो रफ्तार लानी होगी, अपनी ज़िंदगी में वो ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा। ये सारे मैसेजेस आपके लेपर्ड एनिमल स्पिरिट के हैं। चाहे किसी का दिल भी तोड़ना पड़े, चाहे किसी को हर्ट करना पड़े थोड़ा बहुत, लेकिन अगर वो डिसीजन आपके लिए अच्छा है तो आपको लेना चाहिए। यही आपकी लेपर्ड स्पिरिट आपसे कह रही है। सो ग्रुप नंबर 10, ये थी आपके लिए रीडिंग आपकी लेपर्ड स्पिरिट को लेकर के। ये आपकी एनिमल स्पिरिट यहाँ पर बनकर आई है। इन्हें प्रे करिए। I wish you all the very best. If you like this video, then hit the like button, subscribe to my channel. I'll see you next video. Till then, take care of yourself and bye. लो ग्रुप नंबर 11, अगर आपने गोल्ड कॉर्ड्स को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर कौन सा स्पिरिट एनिमल आ रहा है। तो आपके लिए आ चुका है मंकी। Let us hug you, close your eyes and we hold you close. Wow, look at this message. कितना प्यारा मैसेज है ये। सो आपकी एनिमल स्पिरिट आपसे कह रही है कि हमें आपको हग करने दीजिए, हमें गले लगाने दीजिए, अपनी आंखें बंद करिए। हम आपको अपने पास लाना चाहते हैं, आपसे क्लोज होना चाहते हैं, आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। लुक एट दिस, मुझे तो सुनकर ही इतना अच्छा लग रहा है, पढ़कर इतना अच्छा लग रहा है। आपकी तो ये एनिमल स्पिरिट है, कितनी प्यारी एनिमल स्पिरिट है ये आपके लिए। वाओ, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि मंकी यहाँ पर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 11 के लिए बुद्धा। ओके, सो दिस इज अ बुद्धा स्पिरिट। वाओ, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। डिग्निटी, लिव योर ट्रू एसेंस, स्पिरिट ऑफ अबाइडिंग पीस। वाओ, सो मंकी क्या मैसेज है टैरो कार्ड के थ्रू बताइए आपके तरफ से। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पर 3 कार्ड आ गए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इन तीनों को लेंगे, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और मैं यहाँ पर आपके लिए फॉरेस्ट कार्ड से भी कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ, देखते हैं क्या मैसेज है यहाँ पर। सो आपके लिए कार्ड है पेशेंस, एवरीथिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड एट नेचर्स पेस। एंड देन आपके लिए है ग्रोथ, द टॉलेस्ट ओक ट्री वन स्टार्टेड एज अ सीडलिंग, डोंट बी अफ्रेड टू स्टार्ट समथिंग न्यू। ओके,
सो मंकी यहाँ पर आपको आपके पास लाना चाहते हैं, आपसे क्लोज होना चाहते हैं। और बुद्धा की प्रेजेंस यहाँ पर ये सजेस्ट कर रही है ग्रुप नंबर 11 कि आपको आपके स्पिरिचुअल डायरेक्शन में और आगे बढ़ना होगा। आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें चाहते हैं, ये कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ हो सकती है, या फिर ये कोई आपका रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर फैमिली वेलफेयर हो सकता है। कोई भी चीज़ जो कि आपको आपकी लाइफ से चाहिए, उसके लिए आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि आप जो भी मेहनत करोगे उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो और वो मेहनत आपकी पानी में चली जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। आपकी उस मेहनत का परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पेशेंस एंड ग्रोथ साथ में प्रेजेंट है और बीच में नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। तो जब जितना पेशेंस रखोगे उतनी ही ग्रोथ यहाँ पर रहेगी। और आपको जो भी काम करना है पूरी ऑनेस्टी, पूरी डिग्निटी, पूरी की पूरी ट्रुथफुलनेस के साथ करना है। आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आना चाहता है आपका मंकी एनिमल स्पिरिट। और ये जो एनिमल स्पिरिट है ये हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। मंकी एनिमल स्पिरिट आपके कॉन्शियस माइंड के सबसे ज़्यादा जो वर्सेटाइल पार्ट होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा हमारे जो हार्मोनल पार्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि आपको रश होता है, कभी कभी आप डर रहे हो, कभी कभी आप एक्साइटेड हो रहे हो, कभी कभी आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो सडनली आपको अजीब सा डर लगेगा। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहे हो तो आपको अजीब सा डर लगेगा। तो ये सब हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन का बढ़ना घटना होता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो होता है एड्रेनलिन। लेकिन यहाँ पर मंकी स्पिरिट भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि वो आपको चैलेंज करती है कि आप इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं। वो आपके सामने एक चैलेंज लेकर के आती है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर चैलेंज का कार्ड है। और वो यहाँ पर एक्सपेक्ट करती है कि आप उस चैलेंज को एज अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स उसे जीत करके आएँ, चाहे वो छोटा से छोटा कोई लाइफ का चैलेंज हो या फिर बड़ा से बड़ा। तो मंकी स्पिरिट हमेशा आपको टेस्ट देन रिवॉर्ड, टेस्ट देन रिवॉर्ड इस फेज में लेकर के चलती है। लेकिन वो हमेशा आपको संभालेगी। और ये मंकी स्पिरिट आपकी लाइफ में उन्हीं टेस्ट को लेकर आती है जिनके द्वारा आपकी ग्रोथ हो सकती है। ये किसी भी बेवजह के टेस्ट को आपकी ज़िंदगी में नहीं डालेगी। आपको भले लग सकता है कि ये तो फालतू का चीज़ है जो मुझे करना पड़ रहा है, इसमें मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट आपको फ्यूचर में पता चलेगा कि उस चीज़ से आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ, बल्कि वो आपके लिए ज़रूरी था। और वही चीज़ आपके लिए आगे चल करके अबंडेंस क्रिएट करेगी। सो मंकी स्पिरिट यहाँ पर हमेशा से आपके साथ रही है और वो आपको बैकिंग एंड सपोर्ट देती है। नाउ मैं इस एनिमल स्पिरिट के बारे में अगर और बताऊँ तो ये जो एनिमल स्पिरिट है ये हमेशा ही हर्ड में चलना पसंद करते हैं, झुंड में रहते हैं। और कभी भी मंकी स्पिरिट होगी तो वो अकेली नहीं होगी, उसके साथ उसकी माँ भी रहेगी, उसके साथ उसकी फैमिली भी रहेगी। तो आप ऐसा ना सोचें कि आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक मंकी की स्पिरिट है। यहाँ पर उसका पूरा का पूरा फैमिली है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और इवन आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है। देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि कभी आपके किसी समय में आपके घर में मंकी वगैरह को रखा गया हो, या फिर आपकी फैमिली जो है वो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त है, या आप हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। इनकी प्रेजेंस हनुमान जी को भी रिजेंबल करती है कि उनका ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आपकी लाइफ में कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, आप किसी भी तरीके से परेशान हो, तो आप हनुमान जी का नाम लीजिए और उन्हें याद करिए, आपकी लाइफ का वो काम डेफिनेटली होगा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, इसलिए मैं एक्सपीरियंस से ये चीज़ बता रही हूँ कि ये चीज़ सक्सेस होती है, बहुत बार होती है। लेकिन ज़रूरत है अटूट विश्वास की। आपका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि हाँ, हनुमान जी मुझे सोल्यूशन ज़रूर देंगे। अगर मुझे किसी परेशानी में आई हूँ, मैं किसी समस्या में मैं उलझा हूँ, तो हनुमान जी के पास उस चीज़ का उपाय है और वो मुझे रास्ते तक पहुँचा देंगे। चलना आपने है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स ही चलेगा ना, हनुमान जी आपके लिए नहीं चलेंगे। बस वो आपको रास्ता दिखाएंगे कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है। तो मंकी स्पिरिट आपको बुरी से बुरी समस्या से भी बाहर निकाल ला सकती है, ये इसकी पावर है। आपको स्पिरिट को हमेशा अपने लिए पूजनीय रखना है और हमेशा इनको थैंक यू करके ही रात में सोना है। बुद्धा यहाँ पर आपके कॉन्शियस माइंड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि मंकी भी ऑल्सो वही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए मैंने आपको ये मैसेज दिया है। सो ग्रुप नंबर 11 ये थी आपके लिए रीडिंग आपके एनिमल स्पिरिट की तरफ से। आई होप इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 12, अगर आपने पिंक क्वार्ट्स या रोज़ क्वार्ट्स को चूज़ किया है तो चलिए आपके लिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या मैसेज है। कौन है आपका स्पिरिट एनिमल? सो आपका स्पिरिट एनिमल है जिराफ।
और यहाँ पर ये डबल जिराफ है। सो ये मुझे सोलमेट की कनेक्शन को भी दिखा रहा है। नंबर है यहाँ पर 44 जो कि स्टेबिलिटी को भी दिखा रहा है। सो अगेन ये मैरिज का भी कार्ड मुझे लग रहा है। साथ ही साथ ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपकी जो एनिमल स्पिरिट है वो एक ना होकर के दो है। वी विल असिस्ट यू इन हेल्पिंग द इम्पॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ, यूज़ लव। सो प्यार से चीज़ों को हैंडल करिए, चीज़ें अपने आप हैंडल हो जाएंगी। 44 अगेन लव को ही रिप्रेजेंट करता है और ये सेल्फलेस लव को रिप्रेजेंट करता है। चलिए देखते हैं जिराफ का मैसेज यहाँ पर क्या है आपके लिए। ग्रुप नंबर 12 के लिए जिराफ की तरफ से, एनिमल स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, सो कार्ड आपके लिए आया है यहाँ पर प्रत्याहार। ओके, वही चीज़ है जो उस कार्ड ने कहा कि आपको लव का इस्तेमाल करना है, लव के द्वारा लोगों की हेल्प करनी है, सेल्फलेस होकर के हेल्प करनी है। यहाँ पर अगर आपका सेल्फिश मोटिव आ जाता है तो फिर आपकी चीज़ें यहाँ पर प्रॉब्लम में आ जाएंगी। तो आपको सेल्फलेस होकर के लोगों की हेल्प करनी है। जिसकी भी हेल्प आप करना चाहते हो उसमें आपको अपना स्वार्थ बिल्कुल नहीं देखना है। द एंजल ऑफ फाइंड हॉर्न, ब्लेसिंग्स, लेट योर प्रेजेंस बी अ ब्लेसिंग। तो आपको दूसरों की ज़िंदगी में ऐसा बनना है ना कि आप उनके पास बैठो तो उन्हें लगे कि कितनी अच्छी लाइफ है मेरी, कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में है। चाहे वो बेटे के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बहू के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, भाई बहन किसी भी फॉर्म में हो, फादर मदर कोई भी हैं, आप किसी भी रोल में हो, आपके साथ वाले पर्सन को ऐसा लगना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में वास्तव में आशीर्वाद के रूप में ये पर्सन आया है। ऐसी ज़िंदगी आपकी होनी है। यही आपका एनिमल स्पिरिट आपसे कह रहा है, जिराफ आपसे कह रहा है। देखते हैं जिराफ का क्या मैसेज है टैरो की तरफ से। तो ग्रुप नंबर 12 के लिए जिराफ का क्या मैसेज है। सो यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है। ओके, कार्ड आ गया है यहाँ पर जो कि है क्वीन ऑफ कप्स। यस, लव, लव की ये तो रानी है बिल्कुल। तो प्यार की रानी यहाँ पर आ चुकी है। तो अगेन आपको बहुत प्यार से चीज़ों को हैंडल करना है अपनी लाइफ में। अगर आप ज़रा सा भी ऐसा महसूस कराओगे दूसरों को कि दूसरों को प्यार करने में आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो ये अच्छी फीलिंग नहीं होगी उनके लिए और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा इन लॉन्ग रन। 9 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड आपके लिए है, ये आपको कह रहा है कि कभी कभी आप ओवरवेल्म हो सकते हो। यानी कि जब सेल्फलेस होकर के चीज़ें करनी होती हैं तो समटाइम्स आप ओवरवेल्म हो सकते हो कि मुझे बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। लेकिन आपका कार्ड कह रहा है कि यही ओवरवेलमनेस आपकी कैपेसिटी को बढ़ाती जाएगी और आप धीरे 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 एक क्वीन ऑफ कप्स में कन्वर्ट हो जाओगे। यानी कि एक ऐसे पर्सन के रूप में कन्वर्ट हो जाओगे जिससे हर कोई प्यार करता है। जितना लव आप दोगे नहीं उससे ज़्यादा आपको रिसीव हो जाएगा। ये आपका आउटकम है। कैन यू सी, लोग आपसे ब्लेसिंग्स लेने के लिए आएंगे। आपकी लाइफ का पर्पज़ यहाँ पर ये बता रहा है जिराफ। मैं यहाँ पर आपके लिए फॉरेस्ट कार्ड से भी गाइडेंस देख लेती हूँ क्या है, फिर हम आगे बात करते हैं। सो क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 12 के लिए। टीच, सी वही सब आ गया जो मैं कह रही थी। इंस्पायर अदर्स एंड लेट नेचर बी योर ग्रेटेस्ट टीचर। लोगों को इंस्पायर करिए। जो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप ऐसे पर्सन बनिए कि सामने वाले को लगे कि आप उनकी ज़िंदगी में एज अ ब्लेसिंग उनकी ज़िंदगी में हो, आशीर्वाद के रूप में उनकी ज़िंदगी में हो। लोगों को टीच करना है आपको, उन्हें सिखाना है कि प्यार क्या होता है, किस तरीके से सेल्फलेस लव किया जाता है, कैसे लोगों की मदद की जाती है। यही आपकी लाइफ का पर्पज़ है। जिराफ आपसे यहाँ पर ये सजेस्ट कर रहा है कि आप बिल्कुल सेल्फलेस होकर के हेल्प करिए और आप एक्स्ट्रा माइल चल करके लोगों की हेल्प करिए। यानी कि अगर किसी काम को करने में आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है और उससे किसी का भला हो रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है, तो आप उसके लिए वो काम कर दीजिए क्योंकि उसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। लेकिन आपको रिवॉर्ड को माइंड में लाना नहीं है, क्योंकि आप रिवॉर्ड माइंड में लाओगे तो वहीं पर फिर चीज़ें प्रॉब्लम में आ जाती हैं। आपको त्याग करना है अपनी इच्छा का, कुछ चाहने की इच्छा का, कुछ पाने की इच्छा का, कुछ करने के बदले कुछ चाहने की इच्छा का। और देन यहाँ पर आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में चीज़ें आती जा रही हैं, अबंडेंस आता जा रहा है, धन आता जा रहा है, चीज़ें आती जा रही हैं, लोग आते जा रहे हैं, रिश्ते आते जा रहे हैं। और आप देखोगे किस तरीके से आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, किस तरीके से लोग आपसे जुड़ते चले जा रहे हैं और आपको एक रिस्पेक्ट की नज़र से देख रहे हैं। जिराफ यहाँ पर इन्हीं सारे मैसेजेस को आपको देना चाहते हैं।
ये आपकी एनिमल स्पिरिट है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल स्पिरिट है। नौ जिराफ वहाँ तक देख सकता है जहाँ तक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या नॉर्मल एनिमल नहीं देख सकते। जिराफ बहुत ही दूरदर्शी होते हैं, तो ये लॉन्ग रन में चीज़ों को आपको करने को कह रहे हैं। यानी कि अभी आप शॉर्ट टर्म गोल्स को लेकर के बहुत पॉजिटिव मत होइए, शॉर्ट टर्म चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा मत सोचिए। लॉन्ग रन में सोचिए कि आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, और ये सोचिए कि लॉन्ग रन में आकर के ये चीज़ें आपको कितना हेल्प करेंगी। तो जिराफ आपसे दूरदर्शी होने के बारे में कह रहा है और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। ये आपका एनिमल स्पिरिट है और हमेशा आपके साथ रहेगा। और हमेशा हो सकता है आपको ड्रीम में कभी जिराफ आ जाए, या फिर आप कहीं पर आप किसी पार्क में जा रहे हो या ज़ू में जा रहे हो, नेशनल पार्क की मैं बात कर रही हूँ, या सेंचुरी में जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको जिराफ दिख जाए। ऑनलाइन सोशल मीडिया यूज़ करते वक्त जिराफ की प्रेजेंस या उससे रिलेटेड कोई स्टोरीज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं प्रेजेंट। सो जिराफ यहाँ पर मैंने शुरू में आपसे कहा था कि ये एक स्पिरिट नहीं बल्कि डबल स्पिरिट है, और ये दो स्पिरिट हैं जो कि आपको चीज़ों को दोनों पहलुओं से देखने के लिए कह रही हैं। तो यानी आपके पीछे जो सपोर्ट है वो सिर्फ एक का नहीं बल्कि दो दो का सपोर्ट है। और ये मुझे एक जिराफ कपल का सपोर्ट ज़्यादा लगता है, और इनका आपके साथ कनेक्शन वाइल्ड ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। यानी कि जब आपकी लाइफ वाइल्ड हुआ करती थी, जब आपकी लाइफ ट्राइबल हुआ करती थी, तब से कनेक्शन यहाँ पर मुझे दिखता है वाइल्ड के साथ, इस जिराफ का कनेक्शन आपकी ज़िंदगी के साथ। और ये आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं। आपकी लाइफ जो आज के मोमेंट में है, प्रेजेंट मोमेंट में आपकी फैमिली की जो लाइफ है, कहीं ना कहीं ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उस लाइफ को क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देख पा रही हूँ एक हाउस का, एक ऐसा घर जो कि थोड़ा पुराने स्टाइल का है, आप उसे हट टाइप मान सकते हो। उस घर से बहुत सारी मेमोरीज़ हैं आपकी। अब ये घर यहाँ का ना हो करके आप हो सकता है बहुत पहले के लाइफ टाइम का घर हो कोई, उस घर से इस जिराफ का कनेक्शन कुछ मुझे दिखता है। जब मैं इसको बहुत गौर से देखने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे एक घर भी दिख रहा है इसमें, एक छोटा सा घर जो कि किसी पुराने कबीले में रहा होगा, वहाँ से इसकी प्रेजेंस थोड़ी थोड़ी फील होती है मुझे। मे बी आई डोंट नो कि ये कितना सच है, लेकिन फिर भी जो चीज़ मुझे महसूस होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये सारे कुछ मैसेजेस हैं जो क्विकली ऐसे आते हैं और चले जाते हैं। अगर मैं इन्हें पिक नहीं करूँगी तो ये तुरंत वैनिश हो जाएंगे, फिर शायद मैं बता भी ना पाऊँ आपको। तो हो सकता है ये चीज़ आपसे रेजोनेट करे या फिर ये ना ही करे, क्योंकि ये चीज़ बहुत स्पेसिफिक हो जा रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स आपकी स्ट्रगल को अबंडेंस के फॉर्म में दिखा रहा है, यानी कि आपकी स्ट्रगल ही आपके लिए अबंडेंस लेकर आएगी। आप ऐसा मत सोचिए कि आपको प्रॉब्लम हो रही है चीज़ों को करने में, लोगों की हेल्प करने में, जो भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आज के टाइम में, एक टाइम के बाद यही चीज़ आपकी ज़िंदगी की हर समस्या का समाधान कर देगी। तो जो आज आपको समस्या लग रही है, आपके भविष्य का समाधान है वो, सोल्यूशन है वो। तो इससे जुड़ करके रहिए, अपनी एनिमल स्पिरिट से जुड़ करके रहिए। सो ग्रुप नंबर 12 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपको बहुत सारी बातों के बारे में बताया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 13, अगर आपने मॉर्गेनाइट को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए कौन सा एनिमल स्पिरिट यहाँ पर निकल के आ रहा है। बेयर, वी आर हेल्पिंग टू ब्रिंग अ लिटिल लक योर वे, यू डिज़र्व इट। सो बेयर यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में लक लेकर के आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप डिज़र्व करते हो। सो आपकी ज़िंदगी में तो आपकी किस्मत का ताला बेयर ने खोल दिया है, तो रेडी फॉर दैट ब्लेसिंग, क्योंकि बेयर यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बढ़िया सारी ब्लेसिंग लेकर के आ रहे हैं और आप इसे डिज़र्व करते हो डेफिनेटली। कार्ड आपके लिए है तपस। यस, डिज़ायर, विश करिए, विश जो भी आपकी विश है उसे करिए और यहाँ पर वो विश कंप्लीट होगी। आप इस रीडिंग को देखते देखते भी अपनी विश कर सकते हैं और उस विश के पूरा होने की जिम्मेदारी बेयर के ऊपर है, आपके एनिमल स्पिरिट के ऊपर है। द स्टॉर्मी वन, करेज, टेक व्हाट यू हैव एंड लिव इट। सी गाइस, सी दिस, अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए बेयर आपको साहस दे रहा है, हिम्मत दे रहा है, करेज दे रहा है कि जो आपका है वो आपको मिलेगा। साहस दिखाइए। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है गार्जियन ऑफ ट्रांसम्यूटेशन, ट्रांसेंडेंस, इट इज़ नॉट पर्सनल, ड्रामा इज़ अननेसेसरी। सो यहाँ पर आपके कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं ट्रांसेंडेंस के बारे में कि आपकी लाइफ में जो भी आपको चाहिए, आप ऐसा मत सोचिए कि इससे आप किसी को हर्ट कर देंगे या फिर आप जो डिज़र्व करते हैं वो आप ना लें, छोड़ दें।
तो इतना त्यागी आपको नहीं बनना है, ठीक है। आपके कार्ड्स और बेयर यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आपका है उसे आप लीजिए और उससे रिलेटेड कोई भी बेवजह का ड्रामा मत करिए। यानी कि आपको बेवजह का दान देवता नहीं बनना है। यहाँ पर आपको चीज़ों को अपनी लाइफ में लाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर साहस दिखाना होगा। अगर आपको अपने लिए कोई चॉइस करनी है, कुछ बोलना है, तो आपको यहाँ पर उठना होगा, चलना होगा और बताना होगा, ठीक है। उसके लिए स्टेप्स लेने होंगे। सो आपके लिए है 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और लेती हूँ तो टेम्परेंस आ गया है यहाँ पर। आर्कएंजल माइकल यहाँ पर प्रेजेंट है और नंबर 5 है यहाँ पर। ओके, सो बेयर यहाँ पर आपकी लाइफ के बैलेंस करने के बारे में भी कह रहा है और साथ में अबंडेंस को कह रहा है। बेयर आपसे साफ साफ कह रहा है, मेक अ विश, डू अ विश, हैव करेज। करेज करिए, साहस करिए, यही आपकी एनिमल स्पिरिट आपसे कह रही है। आप अगर डर रहे हो, घबरा रहे हो अपनी ज़िंदगी में उन डिसीजंस को लेने में या अपनी बात कहने में, जो चीज़ें आप चाहते हो लाइफ में करना, चाहे वो आपकी करियर से जुड़ी हो या रिलेशनशिप से जुड़ी हो, और आपको डर लगता है कि फैमिली में बोला तो कुछ बहुत बड़ा बवाल और हंगामा हो जाएगा, बेयर आपसे कह रहा है कि अपने हाथ में उस डिसीजन को लो, खुद करने की कोशिश करो, करेज लो, ताकत लगेगी उसको करने में और बहुत मेहनत भी लगेगी क्योंकि तपस है यहाँ पर। लेकिन उस डिज़ायर को आपको देखना है। जितनी ज़्यादा आपके अंदर उस चीज़ को पाने की इच्छा होगी, उतनी ही ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। अगर आपकी इच्छा ही ऐसी है कि बार बार कमज़ोर पड़ रही है तो फिर यहाँ पर दिक्कत क्रिएट हो जाती है। देखते हैं यहाँ पर फॉरेस्ट के क्या मैसेज हैं ग्रुप नंबर 13 के लिए। ओके, ये कार्ड आ रहा है आपके लिए और ये भी आ रहा है। सो आपके लिए पहला मैसेज है इडल आवर्स और दूसरा है रिन्यू, टेक सम टाइम आउट टू लाई ऑन द एमराल्ड ग्रास। एंड नेक्स्ट है आपके लिए नेचर कंटिन्यूसली रिन्यू इटसेल्फ ईयर आफ्टर ईयर। तो नेचर अपने आप को रिन्यू करती रहती है, आप क्यों उसी सिस्टम में लगे हो? जब हमारे मोबाइल का सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट होता रहता है तो आप क्यों उसी पुराने वर्जन पे चल रहे हो? क्यों आप अपना नोकिया पुराना वाला यूज़ कर रहे हो? समय आ गया है एंड्रॉयड और iOS का। तो अब यहाँ पर आप देखिए, एमराल्ड ग्रास के बारे में ये कार्ड कह रहा है और एमराल्ड ग्रास यहाँ पर प्रेजेंट है आपके पूरे स्प्रेड में ही। आपको टाइम निकालना है अपने लिए, कंटेम्पलेट करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, सोचना है कि आपको क्या चाहिए और सोचने के बाद उसके लिए जितनी ताकत आपको लगानी है वो ताकत इकट्ठा करनी है और फिर उस चीज़ को लाइफ में लाना है। आपको घसीट कर चीज़ें ज़िंदगी में लानी है, खींच कर चीज़ें ज़िंदगी में लानी है। बेयर यहाँ पर माफ़ नहीं करता, बेयर यहाँ पर पीछे नहीं हटता। अगर उसे जो चीज़ चाहिए उसके लिए वो आगे बढ़ता है, चीज़ें उठाकर ले आता है। वो दूसरों के हक को नहीं मारता कभी भी, लेकिन जो उसका है उसे वो ले लेता है। तो आपको यहाँ पर बेयर बनना है। आपको मैंने शुरू में कहा कि आपको यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा दान देवता वाला काम नहीं करना है कि आप यहाँ पर दिए जा रहे हो, सरवाइव किए जा रहे हो, त्याग किए जा रहे हो, आपको वो नहीं करना है। बेयर आपसे कह रहा है कि जो आपका है उसे आप लेने के लिए लड़िए, उसे लेने के लिए आगे बढ़िए। और बेयर की बैकिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत सपोर्टिव है ये बेयर आपके लिए। और आपसे कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में किस्मत में लक को लेकर के आ रहा है, आपकी लाइफ में उन चीज़ों को ला रहा है जिनके बाद आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ज़रूरत है ना इस लक को यूटिलाइज़ करने की। अगर लक आपकी लाइफ में आ रहा है बट आप उसे यूटिलाइज़ ही नहीं कर पा रहे हो, आप अबंडेंस क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तो ये एनिमल स्पिरिट भी कुछ नहीं कर पाएगी। आपकी एनिमल स्पिरिट आपसे बहुत ज़्यादा थिक स्किन होने के लिए कह रही है, यानी कि ऐसे हो जाओ कि परवाह ही ना हो, यानी कि फ़र्क ही ना पड़े कोई क्या कह रहा है। आप बेयर की स्किन को देखिए, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा अगर उसके ऊपर 1-2 पत्थर भी फेंक दिए जाएँ या 1-2 तीर भी मार दिया जाए। ऑल्दो मैं सबके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ कि किसी भी एनिमल को हर्ट किया जाए, लेकिन मैं आपको एज एन एग्जाम्पल बता रही हूँ कि उसकी स्किन इतनी ज़्यादा मोटी है कि उसे छोटी मोटी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको भी बेयर के तरह ही होना है। बेयर का यही मैसेज है कि बी लाइक मी, मेरे जैसे बनो, थिक स्किन के पर्सन बनो। आपके ऊपर छोटी मोटी चीज़ों का, छोटी मोटी बातों का, लोगों के ओपिनियंस का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये फ़र्क आप पर लगातार पड़ता रहा फिर तो आप बैक स्टेप ले लोगे, आप करोगे ही नहीं जो आपको करना है, आप ये करेज दिखा ही नहीं पाओगे और आप यहाँ पे ट्रांसेंड हो ही नहीं पाओगे। इसलिए बेयर आपसे कह रहा है कि आपको लगातार उस दिशा में एफर्ट करना है जो आपको चाहिए और बिल्कुल भी असर नहीं होने देना है किसी की बात का अपने ऊपर। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है गाइस, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपका एनिमल स्पिरिट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये एनिमल स्पिरिट आपके साथ ऑलवेज रहने वाले हैं, हमेशा से हैं
हमेशा से थे और हमेशा से रहने वाले हैं। आपको इन्हें प्रे करना है, या फिर जब आप सोने जाओ तो आप इन्हें थैंक यू बोले, या फिर जब आप उठते हो तब आप बेयर स्पिरिट को थैंक यू बोलिए कि ये स्पिरिट ने आपको आपकी लाइफ में डायरेक्शन दी, करेज दिया, साहस दिया। आप जब भी इनसे कुछ मांगिए तो आप इनसे 2 चीज़ें ज़रूर मांगिए। आप कहिए मुझे लक दो, मुझे करेज दो, मुझे यही 2 चीज़ें चाहिए। लक मेरे फेवर में करो और मुझ में इतना साहस दो कि मैं अपनी चीज़ों के लिए आगे बढ़ सकूँ, उनके लिए बात कर सकूँ। सो ये बेयर के लिए आपकी रीडिंग रही है। सो ग्रुप नंबर 13 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीडिंग थी आपकी। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 14, अगर आपने सिट्रीन को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए कौन सा एनिमल स्पिरिट यहाँ पर आ रही है। तो आपके लिए है ब्लैक कैट। वाओ, लुक एट दिस कैट। क्या डर लग रहा है आपको इस स्पिरिट से? लेट द एनिमल्स ऑन अर्थ सपोर्ट यू, फील देयर अनकंडीशनल लव। सो कैट आपसे कह रही है कि इस धरती पर जो भी एनिमल्स हैं उन्हें आपको सपोर्ट करने दीजिए, आप उनके अनकंडीशनल लव को फील करिए। तो आपके घर में कोई भी पेट है, चाहे वो बर्ड है, डॉग है, कोई भी एनिमल है, चाहे वो फिश है, उनकी तरफ से आपके लिए जो प्यार आता है ना, वो बिना किसी कंडीशन के होता है। उस प्यार को महसूस करिए। आपकी ज़िंदगी के वास्तविक मित्र और वास्तविक साथी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, नेचर है, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए और मैसेज निकालती हूँ, देखती हूँ ब्लैक कैट यहाँ पर और क्या कह रही है। ओके, सो ये कार्ड आपके लिए आ रहा है आत्मा। वाओ, ये जो आत्मिक प्यार है, आत्मा का प्यार है, अनकंडीशनल लव कब आपको फील होगा? जब वो कनेक्शन जो है सोल कनेक्शन होगा। तो आपकी जो स्पिरिट है वो सोल कनेक्शन से आपसे जुड़ी हुई है। ब्लैक कैट, वाओ, आपकी स्पिरिट मुझे कहीं ना कहीं इजिप्ट की याद दिला रही है। आप लोग इजिप्ट के एंसेस्टर्स हो क्या? हो सकता है आप में से कुछ लोग। नेक्स्ट आपके लिए कार्ड है स्पिरिट ऑफ ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस, स्टॉप बिलीविंग योर डाउट्स। सो अपने डाउट्स पर विश्वास क्यों कर रहे हैं आप लोग? अपने ऊपर शक क्यों कर रहे हो? यानी आपको अपने शक पर विश्वास है, अपने ऊपर जो डाउट कर रहे हैं ना उसको ट्रस्ट कर रहे हो। यही तो गलती कर दे रहे हो। लुक एट दिस कैट, ये कभी अपने ऊपर डाउट करेगी क्या? स्ट्रेंथ, सी दिस स्ट्रेंथ। लायन, कैट, फोकस, अटेंशन, अलर्ट, एक्टिवनेस, स्पार्क, करेज, फियर्सनेस, फायर। क्या नहीं है इस कैट के पास और इस लायन के पास? एक कार्ड और लूंगी मैं आपके लिए टैरो से। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, वेरी गुड। लास्ट में यहाँ पर मैं फॉरेस्ट कार्ड भी निकाल लेती हूँ। ग्रुप नंबर 14 के लिए क्या मैसेज है? सो यहाँ पर है रिजिलियंट, स्टे एज स्ट्रॉन्ग एज एवरग्रीन ट्रीज, कॉन्फिडेंस, रिजिलियंट। आपकी एनिमल स्पिरिट तो खुद ही सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट और रिजिलियंट होती है। सो ये जो कनेक्शन आपका है, लाइफ का कनेक्शन, एनिमल स्पिरिट, आपकी ब्लैक कैट, नॉट ऑल कैट बट अ ब्लैक कैट। ब्लैक कैट हमेशा से आपके साथ रही है। आपको ब्लैक कैट दिखती भी होगी, बार बार दिखती होगी, और हो सकता है ब्लैक कलर आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। ये जो कैट है, ये सबसे पहली चीज़ जो कैट करती हैं, अगर ये ब्लैक कैट है तो पहली चीज़ करती है कि आपको किसी भी नकारात्मक स्थिति से बचाती है और आपको प्रोटेक्ट करती है, किसी भी तरीके के एक्सीडेंट से, किसी भी तरीके के ट्रैप में फंसने से, किसी भी तरीके के स्यूडोनिम से फंसने में। यानी कि जो लोग स्यूडो होते हैं, जो लोग जालसाजी का काम करते हैं, इन सब चीज़ों से आपको बचाने में प्रोटेक्ट करती है ये कैट। इसकी अपीयरेंस ही बार बार आपको बताती रहती है कि आपको कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, क्योंकि कैट बहुत फोकस्ड होती है, बहुत ही क्लेवर होती है और इसको पता होता है कि लाइफ का डायरेक्शन किधर है, इसको अपनी लाइफ की चीज़ें कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, और अलर्ट रहती है कैट। कभी भी कैट के आसपास कोई भी एनिमल होगा, फॉर एग्जांपल चूहा को पकड़ रही है या फिर ये किसी और भी छोटे मोटे इंसेक्ट को पकड़ती रहती हैं, तो ये किसी को भी पकड़ रही हैं तो ये बहुत अलर्ट रहती हैं। एक ही बार में ये उस चीज़ को पकड़ लेती हैं, अपने खाने को पकड़ लेती हैं। यानी कि ये आपको मैसेज क्या दे रही हैं कि आपको पूरी ताकत लगा करके एक ही बार में अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर के आना है। जितनी मेहनत आपको करनी है उतनी करिए, अवेयरनेस को अपने बढ़ाइए, अपने आप को एक्सपैंड करिए, अपने जो आपका पर्सपेक्टिव है उसको वाइडन करने की ज़रूरत है। नाउ कैट आपसे ये भी कह रही है कि आपके अंदर के जो भी वाइल्ड बिहेवियर्स हैं उनको आपको कंट्रोल करना है।
वाइल्ड बिहेवियर से मेरा सेंस कि आपका एंगर, आप अगर बहुत जल्दी भड़क जाते हो, या फिर आपका अपने इमोशंस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, बहुत जल्दी रोने लगते हो, या फिर आप लस्ट एंड इन सब चीज़ों में कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हो, तो इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा संभल करके रहना है और अपने ऊपर कंट्रोल करना है। आपकी एनिमल स्पिरिट ये भी आपसे कह रही है। नाउ कैट बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट होती है, यानी कि अगर आपके आसपास एक कैट है तो आपको एहसास भी नहीं होगा कि वो कैट आपके आसपास है जब तक वो बोलेगी नहीं, लेकिन जब ये चलती हैं तो वो जो वाइब्रेंसी इनके अंदर होती है वो देखने लायक होती है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि मॉडल्स कैट वॉक कर रही हैं। इसके अलावा हम किसी और एनिमल को रेफर ही नहीं करते हैं कि डॉग वॉक कर रहे हैं या फिर एलिफेंट वॉक कर रहे हैं, नहीं, हम हमेशा बोलते हैं कि कैट वॉक कर रही है। वाई? बिकॉज कैट के अंदर जो एलिगेंस है चलने का, बिहेवियर का, वो हमें बहुत रेयर देखने को मिलता है। इसी एलिगेंस एंड बिहेवियर की डिमांड ये कैट स्पिरिट आपसे कर रही है। आपकी ब्लैक कैट स्पिरिट कह रही है कि आपके अंदर भी, आपके बिहेवियर में वो एलिगेंस होना चाहिए। प्रोफेशनल आपको रहना होगा। किसी भी मैटर को आप हैंडल कर रहे हो, प्रोफेशनल वे में हैंडल करिए। कुछ भी गलतियां आप कर रहे हो तो प्रोफेशनल वे में उसके लिए अपोलोजाइज़ करिए। अपने इमोशंस को बाहर नहीं आने देना है। बार बार इमोशंस के दम पर आपको आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि आपके इमोशन आपको मिसगाइड कर रहे हैं। कैट आपसे ये कह रही है, कैट आपसे प्रैक्टिकल होने के बारे में कह रही है कि आप चीज़ों को सही तरीके से समझिए, लॉजिक को यूज़ करिए, रीजनिंग को यूज़ करिए, और फिर यहाँ पे आप कनेक्शन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना सही है क्या नहीं। कॉन्फिडेंस को अपने अंदर लेकर के आइए और आप डरिए मत। आपकी स्पिरिट तो कैट है, रिजीलियंट, अपने अंदर रिजीलियंस को रखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस में रहोगे, ये कैट स्पिरिट आपको उतना ही ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगी। और जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा उतना ही ज़्यादा आप दूसरों को सपोर्ट कर पाओगे, जो कि आपके लिए टैरो कार्ड यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। तो कैट ये कह रही है कि अपने ऊपर कंट्रोल करिए, अपने आप को प्यूरिफाई करिए और सपोर्ट करिए उन्हें जिन्हें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और यू विल मेक योर वे। द कनेक्शन यू आर हैविंग विद योर एनिमल ग्रुप, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। वो आपकी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके घर के पेट्स या फिर आसपास के एनिमल्स जिनसे भी आप कनेक्टेड हो, वो सब हमेशा आपके साथ किसी न किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ आपको सिंबल्स एंड साइंस देते ही रहते हैं। तो आप मुझे बहुत ज़्यादा क्लोज लग रहे हो, आप मुझे एक मोगली की तरह लग रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है नेचर से, एनिमल से, पृथ्वी से। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीडिंग थी और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इस रीडिंग को करके। कैट स्पिरिट आपको अलर्ट रहने के लिए भी कह रही है, और ये स्पिरिट आपसे ये भी कह रही है कि आपको डरना नहीं है, किसी भी चीज़ से डरना नहीं। कोई भी आपको डराता है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, उससे डरना नहीं है, क्योंकि आपके अंदर पूरी ताकत है उस पर्सन से लड़ने की, उस सिचुएशन से लड़ने की। आप डर गए तो वहीं पर आप आधी की आधी बाजी हार जाओगे। कैट नहीं डरती हैं। आप कैट को अंधेरे में भी ले जाइए, ये कभी नहीं डरेंगी, ये चल देंगी। बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है कैट। आप कैट रखो या मेल रखो, फीमेल रखो, कैसी भी कैट होती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के धनी होते हैं ये कैट्स। आप कोशिश करिएगा कि इन फ्यूचर आप किसी कैट को अपने पास रख सकते हैं तो रखिएगा, या फिर कैट शेल्टर होम में जा करके आप उन्हें लव एंड सपोर्ट कर सकते हो, उन्हें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपको अंदर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन फील होगा, और हो सकता है मैसेजेस आपको और क्लियर आने लगे। नाउ ये कैट आपके ड्रीम में भी आ सकती हैं और आपको कुछ वार्निंग्स या साइंस एंड सिंबल्स प्रोवाइड करा सकती हैं। ब्लैक कैट की प्रेजेंस आपकी लाइफ में कई बार रहेगी, और ये कैट जब जब आपकी ड्रीम में आएगी आप ये मान सकते हैं कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है, एक चेंज। वहाँ पर आपको एक कह सकते हैं कि एक पहिया घूमता हुआ आपकी लाइफ में रहेगा। वो एक चेन जो होती है वो वहाँ पर चलना शुरू हो जाएगी, एक नया चेंज आप देखोगे अपनी लाइफ में। सो ये अपने साथ बहुत सारी बातें लेकर के आती है। सो ग्रुप नंबर 14 ये थी आपके लिए रीडिंग आपके एनिमल स्पिरिट के ऊपर। आई होप इस रीडिंग ने आपको क्लैरिटी दी होगी और हेल्प किया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।